चुटकी भी मेरी 2 सेकंड में बजी है, तो यहां पर सेकंड में इनकम शुरू हो जाती है। तो सर जी, बी रेडी फॉर अ बिग थिंग। ये भी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट कोई पुराना प्रोजेक्ट है, न्यू, एवरीथिंग इज न्यू। कंपनी न्यू, प्रोजेक्ट न्यू, मार्केटिंग प्लान न्यू। तो इसलिए फिर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को लिया, कल डिसाइड किया, रात को बैनर लगाया, आज आपके सामने हूं। ये कहानी शुरू होती है 1996 से। डाउ कंपनीज की बात करते हैं तो आपका टोकन सिर्फ टोकन नहीं होता, आपका टोकन आपका शेयर भी होता है, वो आपका इख्तियार भी होता है। मैंने इसे बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑन द प्लेनेट अर्थ इसलिए कहा कि आवे की लैब्स में काम करने वाले, आवे लैब के डेवलपर्स, पीपे और ट्रंप टोकन जैसे कॉइन्स को प्रमोट करने वाले डीजेंस, क्वांटिटेटिव एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, यील्ड फार्मिंग, लेंडिंग, बोरोइंग करने वाले एक्सपर्ट्स, और आप और मैं और हमारे जैसे लोग मिलकर अगर इस हिस्ट्री को रिपीट कर सकें, तो मैं एक चीज आपको दावे से कह सकता हूं, वो सक्सेस जिस 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 तक कंपनियों के मालिक नहीं पहुंचे, वहां आप और मैं पहुंच सकते हैं। I would also like to express our appreciation to the brilliant developers and the entire Kai's Labs team. Behind every successful ecosystem is a group of dedicated people working behind the scenes. मेरे पास शायद अल्फाज नहीं है, मैं अपनी एक्साइटमेंट के लिए लफ्जों का चुनाव करना मुश्किल हो रहा है कि मेरी फीलिंग, मेरी एक्साइटमेंट काश आप तक पहुंच सके। तो मैं बहुत खुश हूं। तो जी शुरुआत की जाए। ये बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को वेलकम और हेलो, सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। और उम्मीद है कि सारे दोस्त जो है वो खैर आफियत से होंगे, मतलब कि बेहतर होंगे। तो काफ़ी अरसे के बाद, जैसा कि तमाम लोग जानते हैं, और जूम पे आप दोस्तों के साथ मुलाकात हो रही है। मेरे ख्याल से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अगर मैं कोई बात करूं तो शायद को 1.5 साल के बाद तो हो ही रही होगी। तो बड़ा अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा सा मुख्तलिफ भी लग रहा है, लेकिन बट सर, चले। मैं नबील भाई, मैं बताना चाहूंगा कि यू आर जस्ट ज्वाइनिंग आफ्टर ऑलमोस्ट 2 इयर्स। आपने 2 इयर्स में कोई जूम नहीं किया। हाँ जी, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली टाइम और डेट बिल्कुल याद नहीं है। ऐसे ही मैं कहूँ कि जनाब कोई 1.5 साल 2 साल भी हो सकते हैं। बिल्कुल मैंने कोई जूम मीटिंग नहीं की है, और एक लंबे अरसे के बाद एक मौका बना है आप दोस्तों के साथ दोबारा मिलने का जूम के थ्रू। तो मैं समझता हूँ आज का दिन एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है और एक बहुत बड़ा दिन है। और उसकी एक रीजन ये भी है ऐतिहासिक होने की, क्योंकि आज के दिन कुछ चीजें लिखी जाएंगी हमारे दरमियान में, जो कि आने वाले दिनों में हम सबकी कामयाबी का बाइस बनेंगी। आज का दिन ऐसा होने के लिए जा रहा। और आप उम्मीद रखें, मैं बहुत पुर उम्मीद हूं, और 100% नहीं बल्कि 1000 टाइम श्योर हूं कि आज के बाद शायद ही कोई नेटवर्कर अपनी कोई ऐसी चीज जो कि उसको लगता हो कि यार शायद मैं ये कर पाता या ये हो पाती या ये मिल जाती, वो कोई ख्वाहिश या वो कोई चीज ऐसी रह जाए। इनकम तो है ही है ना। ये अपॉर्चुनिटी बेसिकली कोई खाली क्रिप्टो वर्ल्ड में $1 million को ट्रिगर करने के लिए नहीं है, बल्कि आप समझ लें कि जैसे ही आपने इस अपॉर्चुनिटी का, जी भाई ने और बाकी फर्दर फिर बाद में आप लोगों ने ट्रिगर दबाना है ना, तो पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर एक बौछाल है। यकीन माने, ये ऐसा सुनामी है जो कि आएगा, मिलियंस ऑफ डॉलर बांटेगा, आप लोगों को देगा, बेइंतहा चीजें आपको, आपके जो खाली वॉलेट्स हुए पड़े हैं उनको भरेगा। और यकीन माने आपकी सारी की सारी अपने साथ परेशानियां, तकलीफें, आपके जितने भी मसाइल पिछले तमाम अरसे के अंदर आपके इकट्ठे में हैं, वो सुनामी जो है ना अपने साथ ले जाएगा।
बड़ा सिंपल से वर्डों के अंदर मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। यकीन माने ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला जो काम है ना, इसके अंदर सिंपली आपको करना ये है, बी रेडी फॉर अ बिग थिंग्स। अगर आप तैयार हो जाते हैं ना बड़ी चीजों के लिए, तो आज आपको वो तमाम चीजें इस प्लेटफॉर्म पे मुहैया कर दी जाएंगी। यकीन माने ये मार्केटिंग प्लान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो डॉलरों की बुछाड़ है, निछावर होंगे आपके ऊपर। अगर मैं बात करूं जनाब सॉफ्टवेयर की, तो 100% ग्लिच फ्री मिलेगा। अगर मैं बात करूं जनाब स्मूथनेस की, तो उसके भी क्या ही कहने हैं। मतलब कि किसी भी एंड से आप इसको यूनिक, अमेजिंग, कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, यकीन माने इस मार्केटिंग प्लान के लिए। और ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, क्योंकि ये मीटिंग तो ज्यादा से ज्यादा कितनी देर चल जाएगी, घंटा चल जाएगी, आधा डेढ़ घंटा चल जाएगी, सवा घंटा चल जाएगी। उसके बाद तो आपको सारी चीजें आपके सामने ओपन हो ही जानी है। मैं अगर यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करके चला जाऊं और उसके अगले ही सेकंड वो चीजें उस तरह नहीं परफॉर्म होंगी, तो ऑफकोर्स आप मायूस होंगे। तो जाहिर बात है, अगर मैं ये वर्डिंग दे रहा हूं तो इसके पीछे मेरा यकीन है, मेरा बिलीव है। जो मैं आपको कह रहा हूं कि एसेट ऐसा ही होगा। अगर इनकम की बात करें, जो पहले आप समझ लें कि तस्वुर की जा सकती है ना, जो सिर्फ और सिर्फ तस्वुर की जा सकती है, वो इस प्लान के जरिए आप उसको हकीकत बना सकते हो। ये समझ लें, आज जो प्रोजेक्ट आपके सामने रिवील करने के लिए जा रहे हैं ना, इसकी मिसाल मैं बड़ी जबरदस्त देने के लिए जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। जो प्रोजेक्ट रिवील करने के लिए आपके सामने जा रहे हैं ना, ये समझ लें कि ये रेलवे का ट्रैक है। क्या है? रेलवे का ट्रैक। जिस तरह रेलवे, जो रेलगाड़ी होती है ना, वो सिर्फ अपने ट्रैक पे जाती है। क्या उसके पास कोई ऑप्शन है डी ट्रैक होने की? ना तो इस कंपनी के पास, ना तो इस प्लान के पास, ना मेरे पास, ना जी भाई के पास, यानी कि किसी के पास भी डी ट्रैक होने का ऑप्शन नहीं है। इसने सीधा जाना है और अपनी मंजिल पे पहुंचना है। और आपको यह भी पता होगा कि जितना इंजन स्ट्रांग होता है, ठीक है ना, उतनी ज्यादा बोगियां आराम से, सुकून से मंजिल की तरफ पहुंच जाती हैं। सर जी, मैं एक बात बता दूं, हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आज आपके साथ शेयर किया जाएगा, यकीन माने यहां पर आप चीजों को जरबे दे लें, जमा कर लें, माइनस कर लें, आप डिवाइड कर लें, कुछ भी कर लें, ये फिर एक गारंटी है कि आपको यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर मिलना प्रॉफिट ही है। 100% आपको फायदा ही मिलेगा। कोई बंदा यहां पर नुकसान में नहीं जा सकता। ये चीजें ऐसी कैलकुलेट हुई हैं, ऐसी डिजाइन हुई हैं, मुझे पता है यहां पर बड़े बड़े दुरंदर किस्म के नेटवर्कर हैं जो कि टिप्स के ऊपर जनाब समझ जाते हैं नेटवर्क प्लान को, जिनके टिप्स के ऊपर होता है। बट यकीन माने, अभी अगले ही चंद मिनट्स के अंदर आपके सामने चीजें रिवील हो जानी हैं। तो बहुत सी चीजें इसके अंदर ऐसी आपको मिलेंगी जो पहले ना तो कभी आपने सुनी होंगी, ना सोची होंगी, ना देखी होंगी। ये भी मेरा वादा है। ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसा स्मूथ, सिंपल और जनाब ऑन गोइंग प्लान है ना, कि आप लोग मजा करेंगे। यकीन माने, जब प्रोजेक्ट की पूरी क्लैरिटी होती है ना, पूरा प्रोजेक्ट आपके क्लैरिटी सामने नजर आ रहा होता है, हर चीज क्लियर होती है, तो आपका दिमाग के अंदर भी एक क्लैरिटी बन जाती है। जब प्रोजेक्ट क्लियर, दिमाग क्लियर, तो यकीन माने सक्सेस की जो है ना, वो आप बुनियाद रख देते हैं। और ऐसी ऐसी अचीवमेंट्स आती हैं जो सिर्फ और सिर्फ हम सुनते आए ना, मिलियंस ऑफ डॉलर, यकीन माने वो विद इन अ फ्यू डेज में बनना शुरू हो जाते हैं। कोई किसी किस्म की यहां पर गलत कमिटमेंट नहीं की जानी, ना कोई प्लान चेंज होने हैं, ना ही कोई सिस्टम के अंदर ग्लिचेस ग्लूचेस आने हैं, ना ही कोई इसने डाउन होना है। भाई जी, A1 फर्स्ट क्लास चीजें आपके सामने रखी जाएंगी। बहुत से लोग सोच रहे होंगे
कि यार इन्होंने किया क्या है कि आए हैं, कल एक बैनर शेयर किया है और भाईजान बस आज शुरू हो गए हैं। ये क्या है? ना तो किसी से कोई राब्ता किया गया है पर्सनली कि जनाब हम ये चीज करने के लिए जा रहे हैं, ये चीज होने के लिए जा रही है, क्या आपको समझ आती है, क्या ये होगा क्या नहीं होगा। जस्ट विद इन अ डे, कल के दिन डिसाइड किया, आपको बताया और आज शुरू। और ऐसा भी नहीं है कि बैकएंड के ऊपर चीजें नहीं है, एवरीथिंग इज रेडी। आपको इसीलिए मैंने कहा बी रेडी, हर चीज तैयार। उसकी वजह कि हमें पिछले तमाम के तमाम सूरत हाल से हम आगाह हैं कि हमारे तमाम नेटवर्कर भाइयों का हमारे समेत किन किन चैलेंजेस का हमेशा से सामना रहा है। जाहिर बात है सबसे पहले तो हम उनके ऊपर अपने शिकंजों को गाड़ेंगे ना कि यार ये मसले मसाइल होते हैं जिनकी वजह से पूरे का पूरा सिस्टम हिल जाता है। ना तो किसी की इनकम बन पाती है, ना तो कोई टीमें चल पाती हैं, ना कोई सिस्टम आगे चल पाता है। सिर्फ और सिर्फ गलत कमिटमेंट्स के सहारे सिस्टमों को चलाया जाता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला हो जाएगा, टमकां हो जाएगा, कल ये हो जाना है, 3 दिन बाद ये हो जाना है, 15 दिन बाद ये हो जाना है। जाहिर बात है हमें भी पता है, ये सुन सुन के आपके कान पक चुके हैं, आपका दिमाग जवाब दे चुका है, आपके दिल की जो है ना वो बत्तियां गुल हो चुकी हैं। आप कहते हैं यार ये सिर्फ बातें ही हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि यार मैं भी अभी बातें कर रहा हूं, लेकिन 1 घंटे के बाद सारी चीजें जब खुल के आपके सामने आ जानी है तो भाई आपके सामने सारी चीजें क्लियर हो जानी है। मुझे और आपके दरमियान में ज्यादा से ज्यादा ये अगले चंद लम्हे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है सर। मुझे पता है कि यार लोग नेटवर्किंग के अंदर या दुनिया के अंदर, यकीन माने अगर मैं डिटेल डेप्थ में जाऊं ना तो मैं आप कुछ नहीं जानते लोग क्या चाहते हैं। हर एक की चाहत बहुत मुख्तलिफ होती है, लेकिन एक चाहत के बारे में हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। यकीन माने हम हर एक एक बंदा जानता है उस चाहत के बारे में, और वो चाहत है कामयाब होना। आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हर बंदा सिर्फ और सिर्फ चाहता है तो कामयाब होना चाहता है। बाकी और बड़ी चाहतें हो सकती हैं कि मैं ये भी कर लूं, लेकिन वो कामयाबी के साथ ही कहीं ना कहीं मुंसलिक है, इन लिंक है। अगर कामयाबी चाहिए तो कहीं ना कहीं उसके साथ ही ये जुड़ी हुई हैं सारी चीजें। इसके बगैर, कामयाबी के बगैर तसव्वुर नहीं है। कोई भी चीज ले ले, रिश्ते ले लें, दोस्तियां ले लें, फ्रेंडशिप्स ले लें, इवेंट्स ले लें, जनाब ट्रेवलिंग ले लें, जनाब आपके डिफरेंट किस्म के कहीं पर आना जाना ले लें, एंटरटेनमेंट ले लें, कुछ भी ले लें, वो आपकी कामयाबी के साथ जुड़ी हुई हैं। कभी किसी निकाम बंदे को आपने एंटरटेन करते देखा है? नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा। लेकिन अगर कोई करता भी है तो उसका भी कोई रिजल्ट नहीं होता। लोग कहते हैं कि यार ये तो मायूस बंदा है, ये तो फजूल बंदा है, ये तो नाकाम बंदा है। और यकीन माने आज जिस प्लेटफॉर्म पर आप मौजूद है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको मेरा भी पता है, जी भाई का तो बहुत अच्छे से पता है, शायद बाकी 2 दोस्तों का इतना ना पता हो, या इन फ्यूचर जैसे जैसे आपके सामने मजीद चीजें आएंगी, मजीद लोग आएंगे तो शायद उनका भी ना पता हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं अपनी हद तक अगर बात करूं, मैं और जी भाई अपनी हद तक बात करूं, तो आपको पता है कि हमारा कितना क्लियर कट नेटवर्किंग करने का तरीकाकार है। किसी किस्म का कोई ऐसा चीज नहीं है नेटवर्किंग को, बल्कि हम हमेशा जो राइट पे नेटवर्करों का राइट है उसके लिए फाइट की है, अपना नुकसान कर लिया है, बट नेटवर्करों के राइट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया। बेशक वही नेटवर्कर हमारे साथ उस बात के ऊपर स्टैंड ले पाए या नहीं ले पाए, उनकी अपनी 100 मजबूरियां हो सकती हैं। मुझे उनसे भी कोई गिला कोई दुख नहीं है, ना ही कभी आज तक किया है, ना ही इंडिविजुअल लेवल पर किया है, और ना ही कभी किसी मीटिंग के अंदर किया, और ना ही आज कर रहा हूं। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि हमेशा से नेटवर्करों का साथ दिया है। कभी कंपनी के साथ ऐसे ये करके खड़े नहीं हुए कि यार कंपनी हमें ज्यादा फायदा देगी और जनाब नेटवर्कर को क्या करना है, ये आज है कल है या नहीं है, ऐसी कभी बात नहीं सोची। लेकिन बहुत किसी लोगों के मुंह से जरूर सुनी है, बहुत से लोगों के मुंह से सुनी है कि जनाब क्या है कि कंपनी आपको लेके आ रही होती है, कंपनी आपको खड़ा कर रही होती है, वो आपको फायदे दे रही होती है, जैसे कंपनी बोले वैसे ही करें। बट हमेशा जहां पर हमें लगा है
कि यहां पर नेटवर्कर नुकसान उठाएगा, यकीन माने वहां पर हमने प्रॉपर स्टैंड लिया है। और यहां पर तो यकीन माने ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं। और आज का दिन ये भी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट कोई पुराना प्रोजेक्ट है, न्यू, एवरीथिंग इज न्यू, कंपनी न्यू, प्रोजेक्ट न्यू, मार्केटिंग प्लान न्यू। आज के दिन अपने आप को एक नई जगह पर रख के सोचें। यकीन माने किसी नेटवर्कर से डायरेक्टली अभी तक एक सिंगल कॉल नहीं करी, एक सिंगल कॉल नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ फेस टू फेस यहां पर आके डिस्कशन शुरू की है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ा यकीन क्या हो सकता है? हमें अपने ऊपर और आप लोगों पर यकीन है, इससे बड़ी और चीज क्या हो सकती है? ठीक है ना? तो मैं समझता हूं कि आज आपको बड़े जबरदस्त तरीके से इस चीज को समझना चाहिए। बाकी आज से अब डिस्कशन स्टार्ट है, बाकी फर्दर इसमें आपको भी पता है अगर कोई चीज नहीं स्टार्ट होती है और नहीं, और इसका आखिर तक प्लान में टूवर्ड डेप्थ देखिएगा और चीजों में डेप्थ देखिएगा और चीजों की फिर बाद में क्वालिटी को भी असेस कीजिएगा, श्योर कीजिएगा कि यार जैसा हम सोचते हैं कि आया के वैसे हैं। जब हो तो सेकंड्स हैं भाई आपके पास अब, और हम आपके साथ हैं। और ये मैं आपको बता दूं, जो जो बंदा जिस जिस जगह पर जितनी जितनी अर्निंग कर रहा है, अगर वो $100 कर रहा है तो 10 टाइम, अगर वो $10,000 कर रहा है तो तब 10 टाइम, अगर वो $50,000 कर रहा है तब भी 10 टाइम, और सिक्योरिटी के साथ, मिच्योरिटी के साथ, सुकून के साथ, रात की नींद के साथ, बगैर किसी कॉल के साथ, बगैर किसी ऐसी थ्रेटनिंग कॉल के साथ, बगैर किसी ऐसी कि जो आपको डिस्टर्ब कर दे, जो आपने कमाया वो आपको एंजॉय ही ना करने दे। और ये भी नहीं है कि चंद लोग कमा लें और बाकी लोग बैठे रहें। सर कभी नहीं आपने सुना होगा, मैं बताऊंगा नहीं, जी भाई आपको शुरू करेंगे, कभी नहीं आपने सुना होगा जो सबसे दुनिया के अंदर वक्त का, जो नॉर्मली हम बोलते हैं हिंसा, सबसे छोटा हिंसा जो हम बोलते हैं ना वक्त का, वो सेकंड ही बोलते हैं ना, कि यार एने सेकंड रह गए, एने सेकंड रह गए, इतने सेकंड में ये, इतने मिनट में ये, इतने फलां में ये, इतने घंटों में ये, इतने दिनों में ये, इतने महीनों में ये, इतने सालों में ये। ना तो सालों की बात है भाई, ना तो बात है महीनों की, ना तो बात है दिनों की, ना तो बात है हफ्तों की, ना तो बात है यहाँ पर घंटों की, ना तो बात है यहाँ पर मिनटों की, यहाँ पर बात है सेकंडों की। तो ये मेरे ख्याल से चुटकी भी मेरी 2 सेकंड में बजी है, तो यहां पर सेकंड में इनकम शुरू हो जाती है। तो सर जी बी रेडी फॉर अ बिग थिंग। शायद मेरी 3 सेकंड मैंने अपनी तरफ से, ये भी 5 सेकंड हो सकते हैं, और हर सेकंड आपके पास इनकम का पोटेंशियल यहां पर मौजूद है। और यकीन माने यहां पर हर सेकंड का इनकम पोटेंशियल जब आप किसी के सामने शो करेंगे ना, फिर उसके बाद मुझे बताइएगा कि जनाब आपके पास लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है। क्योंकि खाली प्लान कर लेना, मुंह जुबानी डिस्कशन, ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। बात ये है कि वो अप्लाई हो रहा है क्या, उसका वो वाला रिजल्ट आएगा। रोजाना चीजों को, आज ये, कल वो, परसों वो, चौथ वो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो तो बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं। ये दुनिया है, यहाँ पर सारे लोग बातों से करी जाते हैं, करी जाते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली आता है ना, तो मैंने आपको जो बताया है, इससे छोटा कोई है ही नहीं, वक्त की कोई टर्म है ही नहीं सेकंड से छोटी, जो हम यूजुअली बोलते हैं। वैसे तो नैनो सेकंड या उससे नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया वक्त से, और वो एप्लीकेबल है चीज, वो 100% आप उसको एंजॉय करेंगे, और 100% आपको नहीं वेट करना पड़ेगा किसी मिनट का, किसी घंटे का, किसी दिन का, किसी जनाब हफ्ते का, किसी महीने, किसी साल का। सर इससे बड़ी मैं कोई बात नहीं कह सकता। बाकी आप लोगों के साथ हमारी मुसलसल अब कांटेक्ट में रहेंगे। बाकी फर्दर जो है सारी डिटेल जी भाई जो कि हर दिल अजीज
आप आपके और मेरे दरमियान में मौजूद हैं, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेरे ख्याल से उनके साथ भी आपकी एक कोई डिस्कशन होने के लिए जा रही है। तो उम्मीद करता हूं आप ना सिर्फ इस सेशन को एंजॉय करेंगे, बल्कि आज के दिन, जो कि मैंने 100% कह दिया, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इसके बाद बहुत से लोग जो हैं, और हम बहुत से लोगों के साथ मिलके जनाब इस पूरे क्रिप्टो नेटवर्क मार्केटिंग के वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर देंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर। प्लीज जी भाई कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे आज का साथ आपके साथ इतना ही था। जी नबील भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूं कि जितने भी दोस्त इस वक्त मेरे साथ हैं वो मुझे देख पा रहे होंगे और सुन पा रहे होंगे। और अगर आप मुझे देख रहे हैं या सुन पा रहे हैं तो प्लीज हैंड रेस कर देंगे, तो आई विल अंडरस्टैंड। थैंक यू, थैंक यू जफूर, थैंक यू। मैं नाम इंटेंशनली नहीं बोल रहा, मुझे भाइयों के सबके नाम नजर आ रहे हैं, जितने भी दोस्तों ने हमारे साथ ज्वाइन किया, थैंक यू, आप सबका शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे बेइंतहा खुशी है उस मोहब्बत की जो आपकी तरफ से मिलती है। मैं शायद उसका लायक ना हूं, मैं अपने तौर पे अपने आप को ऐसा नहीं समझता कि मैं कोई सुपर हीरो हूं। मैं दुनिया को पूरी को बदल दूंगा, मैं प्लेनेट के एक प्लेनेट के दो प्लेनेट कर दूंगा, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि हर इंसान, उसमें खामियां, उसमें ऐब, उसमें बुराइयां, उसमें कमजोरियां, ये इंसान की शख्सियत का हिस्सा होती हैं। जहां आप में दो खूबियां होती हैं, वहां पे आप में शायद चार खामियां भी होती हैं। लेकिन मुझे खुशी इस चीज की है कि आप जितने भी भाई हैं सारे, मैं कल रात को, बल्कि आज अर्ली मॉर्निंग में शायद पोस्ट लगाई और उसके बाद मैं सो नहीं पाया, इतना रिस्पॉन्स था आपकी तरफ से, इतने मैसेजेस थे, इतनी कॉल्स थी, इतना फीडबैक था कि मुझे बहुत खुशी हुई। अभी जो मैं आपसे बात करूंगा वो बात आप समझेंगे, जैसा कि भट्ट साहब ने कहा, वो एक उस उनकी सारी बात को अगर मैं एक लाइन में डालूं तो हकीकतन ये बात है कि ये बिल्कुल अनबिलीवेबल किस्म की चीज है। और उस पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बात सुनी भी नहीं, और आपकी तरफ से अगर मुझे ऐसे मैसेजेस मिलें कि आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ खड़े हैं, आप मेरे शाना बिशाना चलना चाहेंगे, तो ये मेरे लिए एक ऑनर है, इज्जत है। और आपका इस मीटिंग में आना भी मेरे लिए इज्जत है। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। फेसबुक वाली पोस्ट और व्हाट्सएप के ऊपर मैंने जो स्टेटस लगाया, और टेलीग्राम पे मेरा एक जाती ग्रुप है जिसमें 800-900 लोग हैं, वहां पर मैंने इसका बैनर शेयर किया, इन 3 जगहों पे मैंने डाला, और 50,000 की रीच मेरे लिए एक बहुत बड़ी ऑनर है, और वो आप लोगों की वजह से है। अदरवाइज मैं अगर फेसबुक पे कोई चीज ऐड करूंगा तो शायद 10,000 फॉलोअर्स हैं, बट अगर वो 50,000 तक चीज कोई रीच करती है तो वो आपकी मोहब्बत है, वो आपका शेयरिंग करना है, आपका बात करना है, उसकी वजह से ही है। और मैं समझता हूं कि मेरे लिए ये आपकी मोहब्बत जो है वो मेरे पे कर्ज बन जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं बड़ी एहतियात से चीजों को करता हूं, क्योंकि मेरे लिए लफ्ज कीमती हैं, मेरे लिए वादे कीमती हैं, मेरे लिए दी गई कमिटमेंट कीमती है। इसलिए मैं फिर अपनी उस कमिटमेंट को निभाने के लिए जितना मेरा बस या जितना मेरा इख्तियार हो वहां तक मैं जाता हूं। उसमें बड़ी दफा ऐसे हुआ है, सारे जानते हैं कि मुझे अपना जाती नुकसान करना पड़ा है, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि मैं हमेशा अच्छी और सच्ची बात कर सकूं, हक की बात कर सकूं, बेहतरी की बात कर सकूं। हम में से कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सब एक दूसरे को जानते हैं या एक दूसरे के दोस्त हैं। तो इसलिए जब हम एक दूसरे को एडवाइस कर रहे होते हैं तो उसमें एडवाइस में नीयत ये होती है कि भला हो, क्योंकि मशवरा एक अमानत होती है। बातें बहुत सारी करने के लिए हैं, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा इसी बात से, ताकि आपको ये बता सकूं कि मैंने इसका टाइटल मैंने चूज किया है। इस मीटिंग का टाइटल जो है, द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑन द प्लैनेट अर्थ राइट नाउ। और ये मैं सच बता रहा हूं आपको, लफाजी नहीं की है, और मेरा आपसे वादा है और ये दावा है कि आज जब आप इस मीटिंग को छोड़ के जाएंगे तो आप इस बात को मान कर जाएंगे कि मुझे करना है, नहीं करना, मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता, मेरे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन आप ये मान कर जाएंगे कि आज की तारीख में इस प्लेनेट अर्थ पे क्रिप्टो से जुड़ी ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अपॉर्चुनिटी याद रखिएगा, अपॉर्चुनिटी का मतलब मैं मार्केटिंग प्लान को अपॉर्चुनिटी नहीं कह रहा।
इट इज नॉट लाइक एन अपॉर्चुनिटी। मिसाल के तौर पे अपॉर्चुनिटी ये नहीं होती कि आप एलन मस्क की टेस्ला के या स्टारलिंक के शेयर बाय कर लें, मैं इसको अपॉर्चुनिटी नहीं मानता। अपॉर्चुनिटी ये मानी जाएगी कि स्टारलिंक कहे कि आ जाओ, यू आर वन ऑफ अस, आ जाओ, तुम जितना स्टारलिंक पैसा कमाता है तुम उसमें पार्टनर हो, ये अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी। अपॉर्चुनिटी स्टारलिंक के शेयर खरीदना अपॉर्चुनिटी नहीं। स्टारलिंक की बात इसलिए कर रहा हूं कि दुनिया में पहला ट्रिलियनियर बोलना भी नहीं अभी हमें सही आया, वो पैदा हो चुका है एलन मस्क की शक्ल में। और जस्ट बिकॉज जैसे ही स्टारलिंक को लॉन्च किया था, स्टारलिंक का शेयर स्काई रॉकेट किया और प्राइस कितना बढ़ गया। थैंक यू वेरी मच। हैंड रेज आप नीचे कर सकते हैं, अगर आपने हैंड रेज किए हैं आप नीचे भी कर सकते हैं, नो इशू। थैंक यू। तो थैंक यू। तो अपॉर्चुनिटी सेंस में कह रहा हूं मैं कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा मौका है जिसको आपने एज ए अपॉर्चुनिटी समझना है कि यार क्या वाकई, क्योंकि किसी कंपनीज, मार्केटिंग प्लान्स, प्रोडक्ट्स, ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती। यानी मिसाल के तौर पे जब किसी की शादी हो रही होती है तो वो जो उसके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो यही है कि उसका एक नया घर बसने के लिए जा रहा है, उसकी एक नई फैमिली शुरू होने के लिए जा रही है। मैं बारात में जाऊंगा, गाड़ी में बैठूंगा, ये अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। गाड़ी में वैसे भी बैठा जा सकता है और सज के बैठा जा सकता है। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी जो है, इसलिए मैंने लिखा कि ये इस वक्त सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं स्टार्ट करूंगा यहां से, और इससे पहले एक लाइन में और कहना चाहूंगा। मुझे तकरीबन पता है, मेरे सुनने वालों में नए दोस्त भी हैं, पुराने दोस्त भी हैं, मुझे तकरीबन पता है कि आप किन किन चीजों से गुजर रहे होंगे, किन किन प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, किस सूरत हाल का सामना कर रहे होंगे। हर आप में से हर कोई एक अलग किसी सिचुएशन में होगा। यानी ऐसा नहीं है, मुझे ये भी पता है कि 99% लोग किसी किसी ट्रेजिक मूड से गुजर रहे हैं, किसी ट्रेजिक मूवमेंट से गुजर रहे हैं, चैलेंजेस का शिकार है, मुश्किलों में हैं और डेफिनेटली परेशानियों में होते हैं। तो कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो आप अपने लिए करते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप दूसरों के लिए करते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप मुश्तरका तौर पे करते हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो ये जिस चीज की मैं आज बात करने के लिए जा रहा हूं, ये मुझे हंट कर रही थी 2 माह से, मेरा फॉलो अप कर रही थी ये चीज, और मैं इसको अवॉइड कर रहा था, निग्लेक्ट कर रहा था। मैंने कहा नहीं, लेकिन पिछले कुछ 10 दिन के अंदर मेरे बेइंतहा प्यारे, करीबी, अच्छे दोस्त और जानने वाले, दे वर इन कॉन्टैक्ट कि कुछ चाहिए जिंदगी में, कुछ करना है, कुछ बदलना है, कुछ बेहतर करना है। तो मेरा ये डिसीजन इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का, जबकि ये मुझे फॉलो कर रही 2 महीने से, और मैं यानी जो डेवलप कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, फॉलोइंग कि वी नीड यू, और मैं अवॉइड कर रहा हूं, निग्लेक्ट कर रहा हूं। लेकिन जस्ट बिकॉज 10 डेज बिफोर मैंने सोचना शुरू किया, जब बहुत सारे दोस्तों ने ऐसा कहा कि बुराई इस वजह से नहीं फैलती कि उसमें ताकत होती है, बुराई इस वजह से फैलती है क्योंकि अच्छाई पर्दा ले लेती है, अच्छाई खामोश हो जाती है, अच्छाई बोलना बंद कर देती है, इसीलिए बुराई ज्यादा फैल जाती है। एज एन एग्जाम्पल कह रहा हूं, अच्छाई बुराई की तो यहां बात ही नहीं, कारोबार की बात है, लेकिन समझाने के लिए एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूं। यहां सच जो है वो इसलिए परवरिश नहीं चढ़ पाता क्योंकि वो खामोश हो जाता है जल्दी, और झूठ इसलिए परवान चढ़ जाता है क्योंकि वो बार बार बोला जाता है और वो सच की जगह ले लेता है। ये एक एग्जांपल्स हैं, इनका बिजनेस से ताल्लुक नहीं, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इसलिए फिर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को लिया, कल डिसाइड किया, रात को बैनर लगाया, आज आपके सामने हूं। ये कहानी शुरू होती है 1996 से। इंटरनेट आता है, और इंटरनेट आने के बाद सब चीजों को डिजिटलाइज करने की तरफ लोग जाते हैं। आपने देखा उस जमाने में सारी बड़ी कंपनी उस जमाने में बनी जो ट्रेडिशनल बिजनेस को ऑनलाइन ले गई। भाई अमेजोन का स्टोर था, दुकान थी, वो ऑनलाइन चला गया, तो वो अमेजोन दी अमेजोन हो गया, सिंपल। तो इंटरनेट आने के बाद जो ट्रेडिशनल चीजें थी, जो रिवायती चीजें थी, वो रिवायती चीजें चली गई डिजिटल। तो ऐसे में निक सबाजो, जो कि एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट है, और वो एक आइडिया देता है कि जब हम एग्रीमेंट्स करते हैं, जब हम मुआहदे करते हैं, तो उन एग्रीमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें विटनेसेस चाहिए होते हैं, हमें लॉयर चाहिए होते हैं, हमें अथॉरिटीज, एग्जीक्यूटर चाहिए होते हैं जो उसको एग्जीक्यूट कर सकें। तो वो कहता है कि जब दौर डिजिटल की तरफ जा रहा है, तो उस डिजिटल दौर के अंदर एग्रीमेंट्स को भी डिजिटल होना चाहिए, और ये उसकी बात एक आइडिया की शक्ल में रह जाती है। 2015 में विटालिक, जो इथेरियम जो है ब्लॉकचेन का फाउंडर है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉन्सेप्ट देता है। ये हम सबने सुना हुआ है ऑलरेडी ढेर सारी दफा, 10,000 करोड़ दफा सुना हुआ है। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को
2017 में 2017 में एक कंपनी बड़े अलग तरीके से यूज करती है, और उस कंपनी का नाम मैं बता देता हूं। उस कंपनी का नाम है आवे। सुन रखा है आपने, आवे कॉइन भी है और आवे कंपनी भी है। वो आवे का जो प्रोटोकॉल है या वो आवे की जो कंपनी है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह यूज करती है कि दुनिया में सबसे सेंसिटिव लेन देन जो है वो पैसों का है। सबसे ज्यादा जो सेंसिटिविटी है वो है मनी से रिलेटेड है ना, वो पैसों से रिलेटेड है कि यार पैसे दिए, पैसे लिए, किसके सामने दिए, क्या गिरवी रखा, कब वापस करने हैं, एक्स्ट्रा कितने देने पड़ेंगे। तो उसने अपने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको इस तरह से यूज किया, यानी अपॉर्चुनिटी आपको अभी समझ में आएगी कि अपॉर्चुनिटी है क्या, कि उसने ना सिर्फ दुनिया में पहला ऐसा लेंडिंग और बोरोइंग का प्रोटोकॉल बनाया जहां लोगों ने बगैर किसी थर्ड पार्टी के, बगैर किसी वकील के, बगैर किसी गवाह के, बगैर किसी एग्जीक्यूटर के, लोगों ने 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स डिपॉजिट किया। दिस इज ह्यूज, जस्ट टू इमेजिन। और वो दुनिया की ऐसी पहली कंपनी बनी है जिसका कोई मालिक नहीं है, लोग उसके मालिक हैं, और वो कंपनी लोगों को $1 ट्रिलियन का लोन दे चुकी है। लोग उस कंपनी से $2 बिलियन का इंटरेस्ट या प्रॉफिट कमा चुके हैं, और ऑनर कोई नहीं है। दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद डाउ। और ऑनर नहीं है, ये हो नहीं सकता। जिंदगी में 1000 चीजों के फैसले करने पड़ते हैं, ऑनर के बगैर कैसे काम चलेगा। जैसे हम सब मानते हैं कि किसी सुपीरियर अथॉरिटी के बगैर, जिसने यूनिवर्स को क्रिएट किया है, ये नहीं बन सकती थी, ऑटोमेटिक नहीं हुआ, ये समवन डिड इट। इसी तरह ऑनर के बगैर तो चलती नहीं कंपनी। बट यहां पर जब हम डाउ की बात करते हैं तो ऑनर्स आर द टोकन होल्डर्स। जो लोग टोकन रख लेते हैं, जिनके पास टोकन होते हैं, वो ऑनर माने जाते हैं। वो कैसे माने जाते हैं ऑनर? बातों में नहीं माने जाते। एक प्रपोजल आता है कि क्या इस कंपनी में जो हम लोगों को हर मिनट में या हर महीने में 10% पे करते हैं, फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी 10% देती है, 12% देती है, 2% देती है, 100% देती है, और वहां प्रपोजल एक आता है कि यार ये 10% बहुत कम है, मेक इट 30%। तो इस पे फैसला कैसे होगा? इस पे फैसला ऐसे होगा कि जो टोकन होल्डर्स हैं वो वोट कर सकेंगे। जिसके पास टोकन है वो वोट कर सकेगा कि परसेंटेज इंक्रीज कर दी जाए, और जिसके पास टोकन है वो ये भी कह सकता है कि मत की जाए। जिसके पास टोकन है वो इख्तियार रखता है कि वो अपना फैसला सादिर करे, और उस फैसले की बुनियाद पे वो रूल एग्जीक्यूट हो जाता है। तो एक पूरा एक इकोसिस्टम जो है वो आवे के अराउंड चला, और आज एक बड़ी सक्सेस आवे के पास मौजूद है। मैंने इसे बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑन द प्लेनेट अर्थ इसलिए कहा कि आवे, ऑनर तो कोई नहीं था, आज कोई नहीं है ऑनर, डेफिनेटली फाउंडर था जिसने बनाया, लेकिन उसके बाद डाउ इंप्लीमेंट हो गया। लेकिन इसलिए कहा क्योंकि आवे का एक लैब है जिसके अंदर कोर डेवलपर्स, नई टीम्स, पुरानी टीम्स सब मिलकर काम करते हैं। तो आवे के लैब्स में काम करने वाले फाउंडर्स जो वहां अपने शेयर्स बेच चुके हैं, वहां अपने टोकन्स बेच चुके हैं। टोकन इज लाइक अ शेयर इन सच कंपनीज। जब डाउ कंपनीज की बात करते हैं तो आपका टोकन सिर्फ टोकन नहीं होता, आपका टोकन आपका शेयर भी होता है, वो आपका इख्तियार भी होता है। मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं ताकि आप इसको इस तरह अच्छे तरीके से समझें कि व्हाट मतलब टोकन होता क्या है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट में, जिन्हें हम डीफाई प्रोजेक्ट कहते हैं, जिन्हें हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस कहते हैं, और जिन्हें हम डाउ प्रोजेक्ट कहते हैं, उसमें टोकन आपकी अथॉरिटी होता है। आज आपके पास 10,000 टोकन हो या 10 टोकन हो या 1 टोकन हो, आप उतनी ताकत रखते हैं, आप उतनी अथॉरिटी हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें फैसले करने के लिए। आप अपनी कंपनी को खुद बचाएंगे और खुद ही डबोएंगे। आपसे मुराद यह है जितने टोकन होल्डर्स हैं ये वही करेंगे सारा कुछ। और जो फर्स्ट कंपनी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अपॉर्चुनिटी क्यों है भला? ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इस मीटिंग की। आवे की लैब्स में काम करने वाले डेवलपर्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर्स, उनके लैंडिंग बोरोइंग करने वाले लोग, और क्रिप्टो की दुनिया में ट्रंप और पीपे कॉइन जैसे कॉइन्स को
प्रमोट करने वाले डीजेंस, डीजेंस का नाम आपने सुन रखा है और हमने कई दफा, मैंने आज से 1.5-2 साल पहले आपसे जिक्र किया था, आपको एक्सप्लेन किया था कि वो लोग जो कॉइन्स को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं, खास तौर पे उस जमाने में मीम्स का दौर था, और आपको याद है एक प्रोजेक्ट जिसके अंदर हमने उसको पूरा एक्सप्लेन किया था रिवॉर्ड हब के अंदर। तो जो आवे लैब के डेवलपर्स पीपे और ट्रंप टोकन जैसे कॉइन्स को प्रमोट करने वाले डीजेंस और क्वांटिटेटिव एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, यील्ड फॉर्मिंग, लेंडिंग, बोरोइंग करने वाले एक्सपर्ट्स और आप और मैं और हमारे जैसे लोग मिलकर अगर इस हिस्ट्री को रिपीट कर सकें, तो मैं एक चीज आपको दावे से कह सकता हूं कि आज के दिन, लिंक बहुत सारी जगहों पे गया होगा, लेकिन आज के दिन में जितने लोग यहां पर मौजूद हैं और सुन रहे हैं और कोई टाइमली डिसीजन कर पाए, समझ आ गई और टाइमली डिसीजन कर पाए, तो ये बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि वो सक्सेस जिस 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 तक कंपनियों के मालिक नहीं पहुंचे, वहां आप और मैं पहुंच सकते हैं। उसको मैं पैसों से नहीं नाप रहा, उसको जैसे नबील भाई ने शुरू में कहा कि पीस ऑफ माइंड विद द मनी, कि आप अगर जिंदगी में कभी 2-4-10 मिलियन डॉलर कमाएं और उसको पीसफुली स्पेंड कर सकें और आप प्राउड कर सकें कि यस मैंने यहां से कमाए हैं, आपको हाइड ना करना पड़े, तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए मैंने इसके लिए वर्ड यूज किया। मैं थोड़ी देर में आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और स्क्रीन शेयर करके मैं चाहूंगा कि फिर मैं आपके साथ आपको इस आइडिया के बारे में एक्सप्लेन कर सकूं, प्रेजेंट कर सकूं। गवर्नमेंट्स, अथॉरिटीज तो ऐसा करें तो करें, लेकिन बगैर किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी के, बगैर किसी गारंटर के, बगैर किसी लॉयर के, बगैर किसी गवाहों के, बगैर किसी जो है वो एग्जीक्यूटर के, यहां 6 साल के अंदर 3.4 ट्रिलियन का डिपॉजिट, 1 ट्रिलियन का बोरो, लोगों ने 1 ट्रिलियन का कर्ज लिया और वापस किया। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। 88 बिलियन डॉलर का मंथली वॉल्यूम है और 1.92 बिलियन जो है वो लोग यहां से कमा चुके हैं। अच्छा, इसमें इसकी जो बड़ी कामयाबी थी वो क्या थी कि गवर्नड बाय था डाउ, आवे डाउ, जहां टोकन होल्डर्स अपने प्रोटोकॉल को चेंज करने के लिए वोट करते हैं। सक्सेस क्या थी? सक्सेस ये थी इसकी, कैमरा मेरा ऑन है, जस्ट आई वांट टू नो दैट माय कैमरा इज ऑन। जी ओके, तो सक्सेस क्या थी इसकी जी? मेरे बालों पे नहीं जाना आपने, तो आपको बता मैं थोड़ा सा तबीयतन ऐसा हूं कि थोड़ा सा केयरलेस हूं बालों के मामले। जी, तो जो सक्सेस है आवे की, वो सक्सेस की रीजन क्या थी? क्योंकि ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की, क्योंकि जब आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि ट्रस्ट पैसे लाता है। मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहली दफा क्रिप्टो के बारे में सुना और उसका फन किया, उसका मजाक बनाया, जब हम अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं और हमें पता नहीं होता असल में जिंदगी में हम कभी बहुत सारे ऐसे दौर से गुजरे हैं जहां हम अपने आप को एक्स्ट्रा समझदार समझते हैं और इसीलिए हम बाजुकात पीछे रह जाते हैं और बाजुकात उसका फायदा भी होता है। तो मैं उसको काफी साल, बीटीसी को आप सब जानते हैं, पहले मैं कई दफा शेयर कर चुका हूं कि उसको मैंने इग्नोर किया, हमेशा इग्नोर किया कि यार ये फजूल चीज है, कुछ भी नहीं है, अनलेस के 3-4-5 साल गुजर गए, अपॉर्चुनिटी बड़ी होगी। क्योंकि कुछ लोगों को ये आदत भी होती है कि जब तक कोई अपॉर्चुनिटी बड़ी ना हो जाए उस वक्त तो उनको समझ नहीं आती, उनके पास अपनी कोई विजन नहीं होता ना। अपना विजन हो तो मिट्टी में भी पहचान ले कि ये मोती है, क्योंकि अपना विजन नहीं होता, तो जब वो मोती पॉलिश होकर किसी दुकान पे, किसी खूबसूरत जगह पे लाइटों में पड़ा होता है तो कहते वाह वाह क्या मोती है। जब 2 रुपए का मिल रहा होता है, जमीन पे पड़ा हुआ या मुफ्त मिल रहा होता तब नहीं लेते, फिर 2 करोड़ रुपए का ले लेते हैं कि वाह। तो मैं उसका फन बनाया करता था, लेकिन मैं सीरियस उस दिन हुआ जब बिल गेट्स ने कुछ 10-20 मिलियन डॉलर जो है वो एक क्वाइन में इन्वेस्ट कर दिए, और वो क्वाइन बीटीसी नहीं था, 5वें-6वें नंबर का क्वाइन था। मैं कई दफा उसका जिक्र कर चुका हूं, मेरे नाम से जेन से नाम निकल गया। वो ये था अयोटा। अयोटा में उसने कुछ 10-20 मिलियन डॉलर लगाए 2016-17 में, 15-16 में कहीं। तो तब मैं सीरियस हुआ कि यार जो है वो मतलब ट्रस्ट जो है वो लोगों को क्रिप्टो के कंपनीज के ऊपर नहीं होता। यानी जब कोई ऐसे लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो बंदों के ऊपर नहीं कर रहे होते। बंदा तो आज है, कल उसका सांस ही ना आए तो क्या करेंगे? अगर आप कोई मेरे पे ट्रस्ट करता है तो मैं तो 10 मिनट बाद हो सकता है दुनिया में ना रहूं,
तो सिस्टम समझना होता है, सिस्टम को फॉलो करना होता है। तो जब इस तरह के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं, तो तब मैंने सिस्टम को समझने की कोशिश की। तो इसी तरह अगर 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स के डिपॉजिट्स आए इस आवे के पास, तो उसके पीछे रीजन आवे का कोई मालिक नहीं था जो बहुत मेहनती हो या जो बहुत अच्छा हो या बहुत ईमानदार हो, बल्कि उसके पीछे वो टेक्नोलॉजी थी कि सब चीजें ऑटोमेटेड हैं और सब चीजें प्रोटोकॉल और असूल और कायदे के तहत चलती हैं। और इस दावे की जो सक्सेस आवे की जो सक्सेस थी वो सिर्फ उसका जो है वो लैंडिंग बोरिंग प्रोटोकॉल नहीं था, बल्कि उसके अंदर उसके पूरे मॉडल की सक्सेस थी, जिसमें आवे टोकन की सक्सेस थी जो 10-20x करके चला गया। तो इस तरह ये पूरी एक सक्सेस थी। आज हम डिस्कस ये करेंगे, ये मैंने सारी चीजें आपको इसलिए बताई ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, यू आर गोइंग टू सी अ प्रोजेक्ट। आप एक ऐसा प्रोजेक्ट देखने के लिए जा रहे हैं जो हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस लेकर के आए। हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कि ये आने वाले वक्त का जो है वो आवे हो, या शायद उससे भी बड़ा हो सकता है। अगर आप, मैं और ये सब लोग, हम सब लोग मिलकर चाहें, क्योंकि कंपनीज इंडिविजुअल नहीं होती, प्रोजेक्ट्स इंडिविजुअल नहीं होते, किसी एक की मेहनत पे नहीं होते। कभी कभी होता है कि हम क्रेडिट ले लेते हैं, लेकिन पूरी कौम की मेहनत होती है, पूरी लोगों की मेहनत होती है। कहीं भी चले जाएं, किसी तरह भी हो, तो सबकी एक एफर्ट होती है। काइरोस जो है ये पावर्ड बाय काइस लैब्स है। काइस लैब्स का मैंने बता दिया कि वो तमाम टीम के बहुत मेजर लोग जो आज से 7-8 साल पहले जो है वो आवे लैब्स के अंदर काम करते थे, उन्होंने इसको बिल्ड किया कुछ नई और बेहतर चीजों के साथ। ये काइरोस का लिक्विडिटी प्रूफ जो पूल है ये डिसेंट्रलाइज है, ये बीएनबी की स्मार्ट चेन पे क्रिएटेड है, और इसके अंदर आज की तारीख में सिर्फ एक पेयर मौजूद है, बीएनबी वर्सेस यूएसडीटी। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एक पेयर का क्या मतलब है, और आने वाले जो 2-3 पेयर्स हैं उसमें इथीरियम है और उसमें काइस टोकन का पेयर भी मौजूद है। तो अभी जो है वो बीएनबी और यूएसडीटी का पूल इसके अंदर मौजूद है। काइरोस के इस बिजनेस के अंदर 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। लैंडिंग और बोरविंग का प्रोटोकॉल, जो कि एक बड़ी मेन और मेजर चीज है, क्योंकि ये वो है जो आपको ग्लोबली जो है पूरी दुनिया के अंदर लोग आपको इस वजह से जानते हैं, या इस वजह से लोग आपको आपके पास आएंगे, या इस वजह से लोगों का आप पे ट्रस्ट बिल्ड होगा। दूसरा इसमें ऑप्शन मौजूद है स्टेक करने का। तीसरा इसमें ऑप्शन जो तीसरी जो इसमें अपॉर्चुनिटी है या पार्ट है इसका, वो है काइस टोकन। और चौथा है इसमें एक रेफरल प्रोग्राम। तबाही है। मैं अगर आपको इन चारों चीजों के बारे में कहूं तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि ये अनबिलीवेबल किस्म की चीज है, लेकिन ये हो चुकी है इसलिए यकीन करना पड़ता है। जैसे मैंने अक्सर कहा कि मुझे जहाज के उड़ने पे यकीन नहीं आता था, मैं उसको उड़ता हुआ देखता था, फिर यकीन नहीं आता था कि इतना सैकड़ों टन वजनी जो चीज है वो सिर्फ हवा के सहारे उड़ी चली जा रही है। तो जब तक मैंने उसको समझा नहीं तब मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन उड़ता था वो मेरे सामने। तो इस तरह यह है कि जब आप जानेंगे तो आपको डेफिनेटली इसके बारे में यकीन आएगा। मैं लैंडिंग से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले लैंडिंग और बोरविंग किस तरह से काम करती है। आप सबको पता है कि यार जब भी नॉर्मली जब दो लोग आपस में कभी किसी से उधार लें या उधार दें, लोन लें या लोन दें, तो उसके अंदर 2 लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और पहले यही मॉडल था P2P का, कि एक लोन देने के लिए आया है, एक लोन लेने के लिए आया है। तो उसमें लोगों को फ्री बैठना पड़ता था कि यार मैं तो लोन देने के लिए तैयार हूं, कोई लेने वाला नहीं है, या कोई लोन देना चाहता है और लेने वाला कोई नहीं है। तो तभी इसीलिए काइरोस के अंदर भी लिक्विडिटी के पूल्स क्रिएट किए गए। लिक्विडिटी पूल्स का मतलब यह है कि पैसे हमेशा वहां अवेलेबल रहेंगे, चाहे आप लोन देने के लिए आए हैं, चाहे आप लोन लेने के लिए आए हैं। तो लिक्विडिटी पूल के कॉन्सेप्ट ने इसको ईजी बनाया है, ना कि आप वेट करें, क्योंकि ऑर्डर मैच करना पड़ता है ना। जैसे आप मिसाल के तौर पे जब ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं, तो ऑर्डर मैच होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप लगाएंगे और बिक जाएगा। अभी कंपनीज ने कर लिया है, जो क्रिप्टो की ट्रेडिंग कंपनी करती हैं, जो बॉट्स वॉट्स लगाती हैं, वो पैसे डाल के बैठे होते हैं कि कोई भी आएगा हम ही ले लेंगे। लेकिन नॉर्मली ट्रेडिंग इस तरह से होती है कि एक बायर आता है, एक सेलर आता है, ऑर्डर मैच करता है तो एग्जीक्यूट होता है। होता वही है, लेकिन एक्चुअली बैकग्राउंड पे बॉट काम करता है पैसे लेके। मगर इसी तरह यहां पर लिक्विडिटी के पूल्स क्रिएट किए गए हैं, जहां पर एक यूजर देने के लिए आया, अभी अपने पैसों को लिक्विडिटी पूल में डालने के लिए आया है, या वो चाहता है कि वो इस पे फायदा कमाए, इंटरेस्ट कमाए, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है, तो पूल में चले जाएंगे। और इसी तरह जब लेने वाला आया है और अभी देने वाला कोई डायरेक्ट मौजूद नहीं है, तो पूल में से निकल जाएंगे। तो इस तरह फ्लो चार्ट काम करता है कि एक यूजर है, उसको यूएस, और ये सारा कुछ चूंकि क्रिप्टो करेंसी पे बेस करता है, तो इसलिए वो जो लेन देन है वो रुपीज में या डॉलर्स में या दिरहम्स में या पैसूज में या जो है वो टकाज में नहीं हो रहा।
ठीक है, वो हो रहा है क्रिप्टो के अंदर ही। तो एक यूजर है, फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं कि उसके पास यूएसडीटी है, वो पूल में डिपॉजिट करता है, पूल में लिक्विडिटी पूल में चले जाते हैं, पर्सन बी आता है उसे बोरो करना है, तो वो पूल में से उधार लेता है, इंटरेस्ट पे करता है, और एक दिन ऐसा आता है जब वो अपना एक्चुअल भी पे कर देता है। सिंपल फॉर्मूला है। अब सवाल ये है कि लोन लेना तो बड़ा आसान काम हो गया, लेकिन जब लोन लेंगे तो लोन ऐसे मिलता ही नहीं, और क्रिप्टो में तो बिल्कुल मुश्किल बात है। मैंने भी जब जिंदगी में पहली बार सुना तो मैंने कहा क्रिप्टो का लोन तो मजेदार है, वापस ही नहीं करना पड़ेगा, इनाइनमस होता है सारा कुछ, ना कोई, बहुत सारी जगह हैं जैसे डिसेंट्रलाइज में तो केवाईसी भी नहीं होती। आप कायरोज में आएंगे, कोई आपका नाम भी नहीं पूछेगा कि हु आर यू, कोई आपका ईमेल भी नहीं पूछेगा कि भाई तेरा ईमेल क्या है, कोई तस्वीर नहीं मांगेगा आपसे, आपकी तस्वीर क्या है, कोई पूछेगा नहीं कि कहां से हो। तो डिसेंट्रलाइज में तो लोन लेना बहुत ही आसान हो गया। लेकिन यहां पर जिस तरह आम जिंदगी के अंदर आपको लोन चाहिए तो आप कोलेट्रल पे करते हैं। आपने देखा होगा कि कोलेट्रल लोग गोल्ड लेके जाते हैं किसी दुकानदार के पास, किसी पॉन शॉप के पास, यार ये भाई आप हमारा गोल्ड रख लें और हमें जो है वो इस पे आप लोन दे दें, जब हम आपका लोन वापस करेंगे हम अपना गोल्ड वापस ले जाएंगे, या हमारा घर जो है वो आप रख लें और हमें लोन दे दें, या हमारा जो है वो मोटर बाइक या हमारी गाड़ी रख लें और हमें लोन दे दें। ऐसे लोन ऐसे ट्रेडिशनल वर्ल्ड में चलता है। अब जब क्रिप्टो की वर्ल्ड में है तो यहां पर कोलेट्रल के अंदर जो है वो जाहिर है गाड़ी घर या गोल्ड नहीं चलेगा, तो यहां पर कोलेट्रल के अंदर क्रिप्टो आप रखवा सकते हैं। जैसे मैंने कहा अभी एक पेयर मौजूद है, आप बीएनबी रखवा सकते हैं कि मेरा बीएनबी है, ये रख लीजिए और मुझे लोन दे दीजिए, उसकी डिटेल में आपको बताऊंगा। और आप वो लोन ले लेते हैं, उसको खर्चते हैं, उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, और एक वक्त आता है जब आप लोन वापस करते हैं और आपका बीएनबी आपको वापस मिल जाता है। अब एक सवाल यहां पे पैदा होता है कि बेच ही क्यों ना दे बंदा, भाई लोन क्यों लेना है, आपके पास बीएनबी पड़ा है, एक बीएनबी पड़ा है और आज $550 का है, आप बीएनबी दें और $550 ले लें। तो लोन इसलिए लेते हैं क्योंकि चीज की वैल्यू ज्यादा होती है। यानी आपका घर 1 करोड़ का है, लेकिन आपको लोन 20 लाख का चाहिए, तो इसलिए आप बेचते नहीं कि बेचना नहीं है इसको, मैं सिर्फ लोन चाहिए। तो इसी तरह यहां पर जो है वो जब क्रिप्टो की बात करते हैं तो जो क्रिप्टो के होल्डर्स हैं उनका ट्रस्ट होता है कॉइन्स के ऊपर। आज जिसके पास बीएनबी है उसको शायद यकीन हो कि एक वक्त में $2000 का हो जाना है, आज 560 का है, तो शायद ये एक वक्त में 1500 का हो जाए, तो मैं इसको बेचना नहीं चाहता लेकिन मुझे पैसों की जरूरत भी है, तो वो एज ए कोलेट्रल रखवा देते हैं कायरोस के प्रोटोकॉल के अंदर, और उसका एक इंटरेस्ट पे करते हैं जो कि बहुत कम होता है बाय द वे। वो इंटरेस्ट पे करते रहते हैं जब तक कि वो उनकी जरूरत पूरी नहीं हो जाती, तो वो वापस यूएसडीटी दे करके अपना बीएनबी वापस लेके जा सकते हैं। और इसी तरह कल को इथेरियम के साथ भी होगा, और इसी तरह परसों को जो है वो काइस टोकन के साथ भी होगा। काइस टोकन इसी नेटवर्क का टोकन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस तरह लोग बेचते इसलिए नहीं है क्योंकि उनको ये बिलीव होता है। मिसाल के तौर पर जब ये मल्टी चेन इसमें बहुत सारे और ऐड हो जाएंगे तो आप थोड़ी देर सोचेंगे बीटीसी है किसी के पास और उसे पता है कि यार ये $1 मिलियन का हो जाना है, लेकिन आज उसको $50,000 चाहिए, तो वो अपना बीटीसी कोलेट्रल में रखवा देता है, गिरवी रखवा देता है आसान लफ्जों में, और फिर जब बीटीसी मिलियन का होता है तो वो वापस ले लेता है, या उससे पहले ले लेता है, जब तक उसकी जरूरत पूरी नहीं होती उस वक्त तक वो बेचता नहीं, क्योंकि बेच देगा तो फिर दोबारा खरीदा नहीं जाता। ये बहुत सारे लोगों को बात पता नहीं है, लेकिन हकीकत बात यह है कि क्रिप्टो आसान नहीं है खरीदना और होल्ड करना। आसान से मतलब ये है आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी कैपेसिटी, आपके हालातों वाकयात बदलते रहते हैं। आज एक बंदा बड़े जज्बे से कहता है ये पैसे मुझे 2 साल नहीं चाहिए, और उन पैसों से वो क्रिप्टो बाय करता है। मैंने देखा है 2 दिन बाद वो बंदा आता है और कहता है यार बेच दो, मैंने पैसे बड़े सख्त चाहिए हैं, क्योंकि हालात और वाकयात बदलते रहते हैं। तो क्रिप्टो होल्ड करना आसान नहीं है, लेकिन जो लोग क्रिप्टो लवर्स होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा बिलीव है, वो अपनी क्रिप्टो को बेचने की बजाय दे प्रेफर कि उसको जो है वो किसी पूल में डाल दें। यहां पर ये जहन में रखना है कि जितने का आप बीएनबी रखते हैं, जितने का भी आप अपना एसेट रखेंगे कोलेट्रल में, उतने ही पैसे नहीं मिल जाएंगे आपको। जो लोन टू रेशो, जो वैल्यू रेशो है वो 70% है। यानी अगर आपके पास $1000 का बीएनबी है तो आप उस पर $700 का लोन ले सकते हैं। हजार। अच्छा, आपने ये मेरी जो प्रेजेंटेशन है थोड़ी सी शायद आपको स्लो लगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपको समझ में आए, इसलिए मैं इसको जरा ग्रेजुअली सोच समझ कर बोल रहा हूं, ठीक है। और फर्स्ट प्रेजेंटेशन है तो जाहिर है हो सकता है कि मेरे पास एग्जांपल्स की भी कमी हो, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट एज मच एज पॉसिबल। और मैं ये बताना चाहूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी के एंड पे मैं एक यूजर को ऐसे ही मैं बता रहा हूं आपको, एट द एंड एक यूजर ऐसा भी सिलेक्ट करूंगा जिसको आज की अपॉर्चुनिटी में शामिल होने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होगी। ही विल गेट इट फ्रॉम माई साइड, और मैं चले बोल भी देता हूं, ही विल गेट $200 फ्रॉम माई साइड। $200 इस अपॉर्चुनिटी में शामिल होने के लिए आई विल पे।
तो ये समझना आपने जरूरी है, क्योंकि समझ आएगा तो फिर, क्योंकि मैंने इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछकर ये दूंगा, मैं ऐसे मतलब लकी ड्रॉ नहीं करने जा रहा, बट आई विल आस्क अ क्वेश्चन, और फिर आप में से कोई अगर उसका जवाब दे पाया और वो इस अपॉर्चुनिटी से जुड़ा होगा, इसलिए आपका इसको ध्यान से सुनना और सोचना और समझना जरूरी है। तो लोन टू रेशो वैल्यू है 70%। आपके पास एक $100 का बीएनबी है, आप $70 का लोन ले सकते हैं। आपके पास $1000 का बीएनबी है, आप $700 का लोन ले सकते हैं। तो ये आपने जेहन में रखना है कि एलटीवी रेशो जो है वो 70% है यहां पर कायरोस के प्रोटोकॉल के अंदर। और जो है वो काम कैसे करता है, और ये 30% का जो बफर जोन है ये क्यों है? ये इसलिए बफर जोन है क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं। देखिए, अगर कभी ऐसा हो कि आपने $1000 का बीएनबी दिया और आपने $700 का लोन ले लिया, आपसे मुराद ये है जो भी यूजर आएगा जो इन लैंडिंग बोरोइंग प्रोटोकॉल्स को यूज करेंगे, आपको कभी जरूरत पड़ी, मुझे कभी जरूरत पड़ी, किसी को भी कभी जरूरत पड़ी, ये एक प्रोडक्ट है इसलिए हम इसको पहले डिस्कस करें। तो जो $1000 का किसी ने लोन बीएनबी दिया और 700 का लोन ले लिया और प्राइस थी आज 550 बीएनबी की, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर वो बीएनबी की प्राइस 550 की जगह 50 रह जाए, तो आपके पास तो कंपनी ने दिया हुआ आपको 700 का लोन, और आपका जो बीएनबी था $1000 का, वो बीएनबी रह गया $500 का या $200 का, तो कंपनी तो नुकसान में चली गई, फिर तो ये फौरन बंद हो जाएगी। तो यहां पर एक असूल है जिसे प्रोटेक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। प्रोटेक्शन मैकेनिज्म क्या है कि जो 30% का मार्जिन है वो बफर जोन है। बफर जोन इसलिए है क्योंकि अगर आपके कॉइन की प्राइस गिर रही है और गिरती रहे यहां तक कि वो 70% को टच कर जाए जितने का आपने लोन लिया हुआ है, आपके घर की वैल्यू, आपके मोबाइल की वैल्यू या आपकी गाड़ी की वैल्यू जो आपने गिरवी रखवाया था वो गिर जाती है किसी वजह से, तो गिर जाती है, तो जैसे ही वो 70% पे आएगी आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि अब आपका बीएनबी नहीं रहा, क्योंकि बीएनबी इस कंपनी ने या इस प्रोटोकॉल ने सेल कर दिया। आपको मजीद नुकसान से बचाने के लिए, अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए, और जिसको आपने कर्ज दिया हुआ था उसको नुकसान से बचाने के लिए, और जिसने इंटरेस्ट पे करना है उन सबको नुकसान से बचाने के लिए, जैसे ही 70% पे टोटल वैल्यू आएगी तो बीएनबी बिक जाता है। लिक्विडेशन का मतलब ये नहीं कि आपके पैसे जीरो हो गए, वहां पर बीएनबी सेल हो जाता है, लेकिन पोजीशन इसलिए लिक्विडेट कहा जाता है क्योंकि अब आपको वापस यूएसडीटी मिलेंगे, अब आपको बीएनबी मिलने वाला नहीं। अब इस कंपनी ने आपका बीएनबी बेच दिया क्योंकि $1000 का बीएनबी था, अब वो आप 700 का लोन ले चुके थे, अब वो उसका बीएनबी ही 700 का रह गया। तो जब बीएनबी ही 700 का रह गया तो अब कंपनी ने बीएनबी बेच दिया, और बेच के वो जिसने आपको उधार दिया हुआ था उसका लोन, उसका इंटरेस्ट वापस करने के बाद बकाया पैसे आपको मिल जाएंगे। तो आपका नुकसान नहीं हुआ, वो आपका नुकसान यही हुआ कि अब आपका जो है वो मीट कर गया, आपका जो लोन था और एलटीवी जो वैल्यू थी उसके साथ बराबर हो गया। ठीक है, लैंडिंग और बोरविंग का जो इंटरेस्ट परसेंटेज है वो दैट इज गुड, बेटर देन आवे। एक्चुअली पहली प्रोडक्ट के अंदर 7% है, जो लेंडर है उसको एनुअली 7% जो है वो पे करना होता है, और जो बोरोवर है वो एनुअली 12% पे करता है। ये जो क्या कहते हैं, इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो पर मिनट पर आवर ही चल रही होती हैं, मगर साल में देखें तो ये परसेंटेज बनती है। बोरोवर को 12% पर ईयर पे करना पड़ता है और लेंडर को 7% पर ईयर मिलता है। लेंडर का कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि लेंडर ने पैसे तो वैसे भी रखने थे। आपके पास मिसाल के तौर पे यूएसडीटी पड़े हैं, कितने ऐसे लोग हैं यूएसडीटी पड़े रहते हैं 6-6 महीने, साल अकाउंट में पड़े रहते हैं, किसी काम नहीं आते। तो वो लेंडर जो है अगर वो प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करें तो वो प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं और वहां से वो कमा सकते हैं। अभी ये एक प्रोडक्ट है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आएंगे तो लेंडिंग के रेट्स भी बढ़ेंगे। इसी तरह बोरोइंग के अंदर अभी एक प्रोडक्ट है तो आप सिर्फ बीएनबी के साथ बोरो कर सकते हैं, अगर दूसरे टोकन्स और कॉइन्स आ जाएंगे तो बोरोइंग के रेट्स भी चेंज हो जाएंगे, और ये चेंज होते रहेंगे। ये फ्लेक्सिबल हैं, ये फिक्स नहीं है, ये इनके अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म, बहुत सारे एल्गोरिदम जो है वो काम करते रहेंगे जिसकी बेस पे ये चेंज होते रहते हैं। और 5% का जो स्प्रेड है डेफिनेटली वो प्रोटोकॉल के अंदर जाता है और बहुत सारी चीजों में जाता है। अब यहां पे हमने समझना ये है कि एक कंपनी की निस्बत जहां पे एक सीईओ है, एक सीईओ डिसाइड करता है डाउ क्यों बेहतर होता है। तो ये पहले देख चुके हो, डाउ की बड़ी एग्जांपल्स मैंने सिर्फ आपको आवे का बताया। मैकर डाउ जिसे डाई कहते हैं, स्टेबल कॉइन है, बहुत बड़ा डिसेंट्रलाइज। यूनिस्वैप एक बहुत बड़ी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, आपने नाम सुन रखा हुआ है। कंपाउंड एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और अब कायरोस, ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर डाओ की एक बड़ी सक्सेसफुल एग्जांपल है जिन चारों का जिक्र किया। और पांचवी जो है उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, कोशिश करेंगे कि कायरोस हो।
तो ये डाउ का जो कॉन्सेप्ट है, जहां पर आप समझ सकते हैं कि ट्रिलियंस डॉलर का बिजनेस जो है वो विदाउट एनी सीईओ हो गया है। यूनिस्वैप में भी होता है, आवे में भी होता है, डाई में भी होता है, कंपाउंड में भी होता है। और अभी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स और कंपनीज आ रही हैं जो डाउ मॉडल को फॉलो कर रही हैं, चाहे उनका ताल्लुक क्रिप्टो से नहीं भी है। आपको याद हो मैंने एक दफा जिक्र किया आपको कि टेलीग्राम के सीईओ ने कहा कि मैं वो कंपनीज देखी हैं हम सब ने मिलकर के जहां पर 30-30 40-40 हजार इंप्लॉइज हैं, तो कंपनी $100 बिलियन की है। और वो कहता है कि मैं आने वाले 6 महीने और साल के अंदर ऐसी कंपनीज देख रहा हूं जहां पर एक ही इंप्लॉई होगा और कंपनी $100 बिलियन की होगी, $500 बिलियन की होगी। तो वो चीजें एआई से तो जुड़ी हैं, साथ उसमें मैकेनिज्म जो है वो डाउ मोड के चलते हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई सिस्टम खुद ब खुद चलता रहे। डेफिनेटली उसके फैसलों के लिए, वक्त और हालात के मुताबिक चीजों के लिए आपको एक अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है, मगर यहां पर वो अथॉरिटी डिवाइडेड अथॉरिटी है जो लोगों के हाथ में है। और सक्सेसफुली पिछले 6-7 साल से यहां पर प्रैक्टिस हो रही है इन सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। दूसरे प्रोडक्ट पे बात करते हैं, ये प्रोडक्ट है स्टेकिंग। अब आपको शायद आपकी नींद उड़े, दूसरा प्रोडक्ट है यहां पर स्टेकिंग। आप यहां पर स्टेक भी कर सकते हैं। लैंडिंग और बॉर्विंग जो है वो बिल्कुल आजादी के साथ है, वो आपके अपने इख्तियार के अंदर है, लेकिन स्टेकिंग जो है ये आपके यूएसडीटी के साथ होती है। स्टेकिंग करने के लिए आपके पास 3 किस्म के स्लैब्स मौजूद हैं या 3 किस्म के पैकेजेस मौजूद हैं। $10 से शुरू होती है और $10 से लेकर $500 तक, $10 to $500 तक की एक स्लैब है। यहां पर जो स्टेकिंग है वो रिवॉर्ड आता है 12% पर मंथ, और 12% पर मंथ का मतलब है 0.4% डेली। और जो अगली बात है वो ये है कि डेली भी 0.4% नहीं आता, बल्कि ये एवरी सेकंड आता है। वो 0.4% का जो भी अमाउंट है वो एवरी सेकंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा होता है। ये सबसे अच्छी और सबसे मजेदार और सबसे खूबसूरत बात है। उसके बाद जो दूसरा स्लैब है वो $510 से शुरू होता है और $2,500 तक जाता है। एक चीज आप नोट करेंगे कि 500 पे अगर पिछला स्लैब खत्म हुआ था 500 पे, तो 501 से शुरू नहीं हो रहा नेक्स्ट वाला। इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 501, ये 510 से शुरू होगा, क्योंकि मिनिमम जो है वो $10 से आप कर सकते हैं। तो इसलिए 500 करेंगे, उसके बाद 501 दो नहीं कर सकते, 505 भी नहीं कर सकते, 510 ही करेंगे। तो 510 से 500 तक, फिर 510 से 2500 तक। यहां पर आपका जो स्टेकिंग का रिवॉर्ड है वो 15% मंथली है और 0.5% डेली है। और फिर 2510 और उससे अबव आपका जो रिवॉर्ड है वो 18% मंथली है और 0.6% जो है वो डेली है। यानी 2510 से ऊपर 18% पर मंथ। और जो मैक्सिमम रिटर्न है आपका वो 2x है। इसके अंदर जहां आप स्टेकिंग करते हैं आप बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते, आप किसी दूसरे से बात नहीं करते, किसी दूसरे को रिकमेंड नहीं करते, किसी दूसरे को गाइड नहीं करते, किसी दूसरे को इनविटेशन का लिंक नहीं भेजते, आप कुछ नहीं करते, खामोशी से आप लगाते हैं और आप कहते हैं मैंने किसी से बात नहीं करनी। देन यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम 18% पर मंथ। ये मैक्सिमम रिटर्न है। और 2x जैसे कि आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको उसके बाद दोबारा से अगर आप स्टार्ट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज 2x पे आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है। और अकाउंट क्लोज इस तरह से होता है कि आपकी सिर्फ जो है वो आपका जो मनी है वो आपका रिटर्न आ गया तो वो एक्सपायर है, अकाउंट आपका वहीं पे उसी जगह पे एग्जिस्ट करता है, आप उसमें दोबारा टॉपअप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ये स्टेकिंग है। और इसकी सबसे खूबसूरत बात मैंने बताई कि ये पर सेकंड की बेस पे क्रेडिट होता है और आपके लिए यानी रियल टाइम में देखना एक बड़ी एक खुशी की बात होती है कि जब आप रियल टाइम में देख भी ले पा रहे हो और जब आप एलिजिबल हो तो आप निकाल भी सकें। ठीक है। और वो निकालने का प्रोसेस भी यहां पर किसी यानी इंटरमीडिएटरी का मोहताज नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। यहां किसी की जरूरत नहीं है, किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन लिक्विडिटी पूल्स और वहां से डायरेक्टली आ जाता है। वो आने में जो टाइम लगता है 1 सेकंड 2 सेकंड, जो भी गैस फीस के मामला चल रहे होते हैं वही है सिर्फ। ठीक है। उसमें कोई ऐसा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया जब आप डाउ मॉडल पे काम कर रहे होते हैं तो वहां पर किसी बंदे के सोने जागने उठने बैठने की कोई अहमियत नहीं होती कि वो है कि नहीं है या वो कहीं गया हुआ है या कुछ और मसाइल हैं। अगर आपके जो सिस्टम है वो डाउ मॉडल पे चल रहा होता है तो मनी डायरेक्टली गोज टू द लिक्विडिटी पूल्स एंड डायरेक्टली कम्स टू यू। आप में से बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी समझते हैं। अब मैं आपको एक हैरानकुन चीज बताने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड स्टेकिंग रिवॉर्ड बूस्टर। आप 18%, 12% की जगह 18 भी ले सकते हैं, 15 की जगह 22.5% भी ले सकते हैं और जो 18 है उसकी जगह 27% भी ले सकते हैं, यानी 1.5 गुना ज्यादा स्टेकिंग रिवॉर्ड भी कमा सकते हैं पर डे।
कैसे कमा सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहले पैकेज पे आप 10 से 5, जब आपने पहला पैकेज लिया है तो आपका 12 की जगह 18 हो सकता है, यानी डेली 0.6। दूसरा पैकेज लिया है या दूसरी स्लैब में है तो 22.5% मंथली और डेली 0.7%। और अगर आपने तीसरा पैकेज लिया है या तीसरी रेंज में है तो आप 27% मंथली और 0.9% पर डे ले सकते हैं। और उसके लिए करना क्या है, आपको अपनी ज्वाइनिंग के पहले 7 दिन के अंदर 5 लोगों को डायरेक्ट रेफर करना होता है जो कि सेम आपकी पैकेज अमाउंट से आए हैं। आपने $10 से किया है तो वो भी 10 से आए, वो 11 से नहीं चाहिए। और 11 से चल सकते हैं, ठीक है, इक्वल या हायर। तो जो आपका पैकेज है उसके इक्वल या हायर अगर आप 5 डायरेक्ट लोगों को रेफर करते हैं 7 दिन के अंदर अंदर, तो आपका जो स्टेकिंग रिवॉर्ड है वो 1.5x हो जाएगा। यानी एक बंदा है, उसने $10,000 स्टेक किए। $10,000 स्टेक करने का मतलब ये है कि उसको जो है वो 27% मंथली आना है फॉर एग्जाम्पल। तो उसका मतलब ये हो गया कि उसको $2700 मंथली आने हैं। $2700 मंथली आने का मतलब हो गया कि उसको $90 डेली आने हैं। तो वो जो $90 डेली आते हैं, जब वो 24 घंटे में डिवाइड करते हैं तो उसको हर पर आवर के अंदर तकरीबन जो है वो $3 आ रहे होते हैं। और उसको जो पर मिनट के अंदर आ रहे होते हैं और पर सेकंड में आ रहे होते हैं, उनकी स्पीड 1.5x हो जाती है। यानी आपने अपनी मनी मेकिंग मशीन की स्पीड बढ़ा ली, 1.5x कर ली। लेकिन कर कब पाएंगे, जब आप अपनी ज्वाइनिंग के पहले 7 दिन के अंदर, और ये एक दफा मौका मिलता है बूस्टर अवेल करने का, पहले 7 दिन के अंदर 5 लोगों को डायरेक्ट रेफर कर देते हैं जो सेम आपकी अमाउंट या उससे हायर अमाउंट के साथ आते हैं। तो स्टेकिंग रिवॉर्ड का बूस्टर है, बहुत जबरदस्त चीज है। अभी व्हाट्सएप ने शुरू में कहा था नबील भाई ने कि देयर इज गोइंग टू बी मनी 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 ऑलवेज एवरीवेयर। ये आपको सिर्फ मैं एक झलक दिखा रहा हूं एंड यू विल सी नेक्स्ट मोर। 5% डायरेक्ट बोनस है, ये इंस्टेंटली आता है। जो भी आपका डायरेक्ट रेफरल आता है, अगर आप कभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जाकर पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि इमीडिएटली जब ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है तो जो मनी पूल में जाती है उससे जाने से पहले 5% जो है वो स्पॉन्सर को डायरेक्ट वहीं से भेज दिया जाता है। सिस्टम खुद ही भेज देता है, ना कि किसी विड्रॉल का वेट नहीं करना पड़ता या किसी रिक्वेस्ट का वेट नहीं करना पड़ता। जस्ट ऑटोमेटिकली आपके रेफरल से किसी ने साइन अप किया, $10 से 0.5 जो है वो आपकी तरफ चले गए, 100 से किया तो 5 चले गए, 1000 से किया तो 50 चले गए, $1,00,000 से किया तो $5,000 चले गए। तो डायरेक्ट है 5% एवरी रेफरल पे, और ये इंस्टेंट है। इंस्टेंट भी इस तरह का कि ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट ही तब हो पाती है जब उसके स्पॉन्सर को उसका पैसा मिल जाता है। सिस्टम ने इस तरह से ये चीजें कर रखी हैं। उसके बाद डायरेक्ट रिवॉर्ड के अंदर भी एक बूस्टर है, ये कमाल है, अनबिलीवेबल। आप जो है वो हाँ, और इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, नो टाइम लिमिट। ये बूस्टर क्या कहता है कि आपका जो पहला रेफरल है वो आपको 5% डायरेक्ट देगा, दूसरा भी आपको 5% देगा। आपने 5 रेफर किए, उन्होंने 5% दिए, 6वां आपने रेफर किया, वहां से भी आपको 5% आया। लेकिन जब आप 7वां रेफर करते हैं तो सिस्टम आपको 5% नहीं देता, वो आपको 70% देता। 70%। जब भी आपका 7वां रेफरल आया आपको 70% जो है उस 7वें रेफरल का मिलेगा। यहां जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि उसका आपकी एग्जैक्ट अमाउंट होना जरूरी है। जब भी हमने पिछले बूस्टर में बात की तो अमाउंट इक्वल या हायर, मगर यहां हायर भी नहीं चलेगा। आपने किया 120 से, तो जो 120 वाला 7वां आएगा उसका 20% आपको। आपने किया $1,000 से, तो जो 7वां $1,000 वाला आएगा, बीच में 1200 वाले भी आगे, वो काउंट नहीं होंगे। 1500 वाले भी काउंट नहीं होंगे, क्योंकि और ये इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। आज आपने किसी को 100 से ज्वाइन किया था, आपने किसी और को $100 से रेफर किया, फिर किसी को $100 से रेफर किया, 3 महीने बाद किसी और को $100 से रेफर किया, 1 साल बाद आपने 7वें को $100 से रेफर किया, तो 7वें पे अब आपको $70 आएंगे। अब चाहे आप ये काम एक दिन में कर लें, चाहे आप चाहें तो साल ना करें, लेकिन 7th रेफरल जो है आपकी एग्जैक्ट अमाउंट का, जितने से आपने साइन अप किया था और उसी रेफरल से आपने 6 किए तो 5% ले लिया, 7वें पे आपको 70% मिलता है। और ये बहुत बड़ी अमाउंट है, और ये भी 70% कोई एडिशनल नहीं आता। वो 7वां जब साइन अप आपका हो रहा होगा तो 7वें साइन अप के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली $70 आपको भेज रहा होगा और $30 पूल में भेज रहा होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये एक खूबसूरत बात है इसमें। उसके बाद इसमें लेवल इनकम है। लेवल इनकम के बारे में आप जानते हैं,
20 लेवल्स का लेवल इनकम है। और ये भी, और ये मैं आपको चैलेंज देकर कह रहा हूं सबको, दुनिया में आज तक जितने मैंने नेटवर्क्स देखे हैं किसी में इतना नहीं था। अगली स्लाइड पे आप समझ जाएंगे कितना नहीं था, ठीक है। लेकिन लेवल है 20%, 20 लेवल्स का। पहले लेवल से 10%, दूसरे लेवल से 10%, फिर तीसरे से लेके छठे तक 5%, फिर 7वें से 10वें तक 3%, फिर 11 से 15वें लेवल से 2%, और 16वें से 20 तक 1%। पहले लेवल से और दूसरे लेवल से लेवल इनकम लेने के लिए आपको कोई डायरेक्ट रेफरल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तीसरे लेवल से लेकर 6वें लेवल के लिए आपको, अगर ये आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर मैंने फ्लैश लाइट ऑन किया है, तीसरे लेवल से लेकर के 6वें लेवल तक अगर आप 4 डायरेक्ट रेफरल करेंगे, अब ये 4 डायरेक्ट रेफरल का ताल्लुक नहीं है इस चीज से कि अमाउंट क्या है। 4 डायरेक्ट रेफरल्स हैं पेड वाले, तो डेफिनेटली वो 4 हो गए, तो फिर आपको 6 लेवल तक से आएगा। अगर आपके 8 हैं तो फिर आपको 10 लेवल तक से आएगा। अगर आपके 12 हैं तो फिर 15 लेवल तक, अगर 14 हैं तो फिर 20वें लेवल तक से आएगा। और लेवल इनकम क्या होता है ये आपको पता है, जो स्टेकिंग रिवॉर्ड बन रहा है आपके डायरेक्ट रेफरल का। अगर किसी आपका डायरेक्ट रेफरल है, वो एक महीने में फॉर एग्जांपल 1000 का स्टेकिंग रिवॉर्ड उसने कमाया है, या ट्रांजैक्शन बेस कर लेते हैं, तो उसका जो है वो 10% आपका है। अगर उसने $100 कमाए हैं स्टेकिंग रिवॉर्ड से एक दिन में फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन में, तो उसका 10% आपका है। लेवल इनकम के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तब डिस्ट्रीब्यूट होती है जब जो जिसने लेवल कमाए, क्योंकि यहां पर फिर मैं बता रहा हूं कि डिसेंट्रलाइज का मतलब समझ रहे हैं, किसी ने हिसाब नहीं रखना ना इसमें। तो आपका एक डायरेक्ट रेफरल है, वो पैसे निकाल, उसका जो रिवॉर्ड बन रहा है ना, वो उस रिवॉर्ड को ले नहीं रहा। तो जब वो रिवॉर्ड नहीं ले रहा तो पैसा सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, वो वहीं पे पूल पे मौजूद है। तो उसने फॉर एग्जांपल $100 इकट्ठा किया और अब उसने उसको निकाला, तो जब वो निकालेगा तो फिर वो ट्रांजैक्शन बनेगी कि उसके स्पॉन्सर को 10% जाना है। उसने अब 100 निकाला तो स्पॉन्सर को 10% जाता है, समझ रहे। तो अभी इसमें क्या होता है कि आपको डाउनलाइन को कहना पड़ता है कि भाई निकाल लो प्लीज, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन निकालने के लिए एग्जीक्यूट करेगा तो डिस्ट्रीब्यूट होगा लेवल। तो सारे 19 लेवल जो है आपस में एक दूसरे को इसलिए इन कांटेक्ट रहेंगे और रहते हैं कि भाई निकाल लो, तुम्हारी मेहरबानी है, तुम्हें पता नहीं जरूरत है कि नहीं है, हमें जरूरत है तो निकाल लो, ताकि जो है वो सिस्टम एग्जीक्यूट करे। ठीक है, तो मैनुअल नहीं है ये। जैसे ही वो प्रेस करेगा कि ओके मैं मुझे $500 में अपने स्टेकिंग रिवॉर्ड के सिस्टम से निकाल रहा हूं, तो जैसे ही वो सिस्टम से निकालने के लिए ट्रांजेक्शन जाएगी तो फिर $500 में से जो है वो जो $50 है वो उसके पहले वाले लेवल पे चले जाएंगे, दूसरे वाले लेवल पे चले जाएंगे 50, तीसरे वाले लेवल पे चले जाएंगे, समझ रहे। तो इस तरह ये लेवल रिवॉर्ड होता है। लेवल रिवॉर्ड का जो बूस्टर है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं कि वो जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ और ना कभी आपने देखा होगा। आपके लेवल 1 से आपको 30% रिवॉर्ड आ सकता है, आपके लेवल 2 से आपको 30% रिवॉर्ड आ सकता है। सोचें कि आपका वो बंदा जिसने $1 लाख खर्च किए हैं और $1 लाख की वजह से वो फॉर एग्जाम्पल $27,000 कमाता है, आप उसका 30% कमाते हैं। या उसने $1,000 लगाए हैं और उसकी वजह से वो जो है वो 27% कमाता है फॉर एग्जाम्पल। 1,000 पे तो नहीं है, $2500 के ऊपर बनते हैं ना, 27% पे जाएं अगर एक्स्ट्रा बूस्टर के साथ, तो वो जितने भी कमा रहा है उसका 30% फ्रॉम 2 लेवल्स, लेवल 1 और लेवल 2 से। और यहां पे आपके पास हो सकता है ये 2 ही हो, आपने तीसरा कोई रिकमेंड भी ना किया हो, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो है ही कोई 0 रिक्वायरमेंट है लेवल 1 और लेवल 2 से। तो आपके पास एक ही हो या 2 भी हो, डज नॉट मैटर। तो आप 30%, आपने किसी एक को ही रेफर किया है, जस्ट एक को रेफर किया है, और वो जितना भी स्टेकिंग रिवॉर्ड कमाता है आप उसका 30% लेते हैं। तो ये बूस्टर है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन ये है कि अगर आपको लेवल 1 से लेना होगा, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं और फ्लैश लाइट में लेके जा रहा हूं, आप अपनी ज्वाइनिंग के पहले 21 दिन के अंदर अगर आपने $5,000 का डायरेक्ट बिजनेस कर लिया, चाहे वो एक यूजर से करें चाहे 2 से करें, आपकी चॉइस है, चाहे 100 से करें, 21 दिन में अगर आपने $5,000 का डायरेक्ट बिजनेस किया तो आपका लेवल 1 का बूस्टर इनकम एक्टिवेट हो जाएगा। और पता कितनी देर के लिए एक्टिवेट हो जाएगा? कितनी देर के लिए? आईडी एक्सपायर होने तक नहीं, ऑल द टाइम। आपने एक बार ये अचीव कर लिया, अब आपके लेवल 1 से हमेशा 30% है आपके लिए। अमेजिंग। $5,000 का डायरेक्ट बिजनेस पहले 21 दिन के अंदर, और आप 30% लेवल 1 पे जितने भी लोग जब भी आए, जब भी जिंदगी में आए, यू विल बी गोइंग टू गेट 30%।
और जो बूस्टर है लेवल 2 का, उसके लिए 45 डेज का टाइम है। 45 दिन में अगर कोई यूजर डायरेक्ट बिजनेस करता है $10,000 का, तो उसका भी आफ्टर बूस्टर 30% हो जाएगा लेवल इनकम, लेवल 2 से और लेवल 1 से। ठीक है, तो ये जो है वो लेवल इनकम बूस्टर है, और उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद लेवल इनकम की एक मैचिंग है, एक मैचिंग होती है जो बिजनेस के ऊपर चल रही होती है, वो नहीं, लेवल इनकम की मैचिंग। ये आपको अपनी वेबसाइट पे दिख रहा होता है, आपके अकाउंट में दिख रहा होता है कि आपकी राइट साइड पे लोगों ने कितनी मैचिंग कमाई है और लेवल इनकम कमाई है, और आपकी लेफ्ट साइड पे लोगों ने कितनी लेवल इनकम कमाई है। यहां लेग्स में बता दूं, क्योंकि ये यूनी लेवल है एक्चुअली, और इसके अंदर जो है वो बाइनरी नहीं है। तो सिस्टम क्या करता है, ये मैंने शायद आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। सिस्टम ये करता है कि आपकी जो एक साइड है जिसमें ज्यादा वॉल्यूम है, हमेशा उसको ये आपकी पावर मानता है। आपने 10 लोगों को इंट्रोड्यूस किया और 10 ने $10 से किया, तो 100 हो गया, और आपके 11वें यूजर ने किया 200 से, तो 11वां बन जाएगा पावर, और ये सारों का मिला के आपकी वीकर, और इसका जो है वो मैचिंग बनेगा। मैं किस दिन व्हाइट बोर्ड पे करूंगा, फ्यूचर में जब मुझे मौका मिला प्रेजेंट करने का, तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर ये करके दिखाऊंगा, आपको समझ में और आसानी से आ जाएगा। तो जैसे ही, यानी आपकी टीम में जो लोग लेवल इनकम कमा रहे हैं, उनके लेवल इनकम की भी जो मैचिंग है वो आपको मिलती है, और उसका बोनस ये है कि जब लेवल इनकम आपकी पावर साइड और वीकर साइड की मिला के 2-2 हजार हो जाती है, तो आपका बोनस 200 है। जब वो 5-5 हजार हो जाती है, जब उससे अगला 5 हजार आता है, तो उस पर $500 का बोनस है। और ये इसलिए इस तरह से है क्योंकि इसमें वो है कि ये ऑटोमेटिक, वो यानी सिस्टम से जाना है। तो इसलिए जैसे ही पहला 2,000 होता है तो 200 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर अगला 5,000 आप करते हैं तो फिर 500 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर इसी तरह करते करते आप जो है वो, अगर आपकी किसी की जो मैक्सिमम है वो ये है कि जब नेक्स्ट 10 मिलियन होते हैं तो आप उस पर $2.5 मिलियन का बोनस लेते हैं। तो इस तरह से ये मैचिंग बोनस जो है, लेवल इनकम का मैचिंग बोनस है, वो चलता है। उसके अलावा इसमें रिवॉर्ड्स हैं, रैंक्स हैं बेसिकली, जो कि नाकामोता स्काउट से शुरू होते हैं और इटरनली लुमिनरी तक जाते हैं। ये अच्छे और बड़े रिवॉर्ड्स हैं, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को इन्वाइट करना पड़ता है, रिकमेंड करना पड़ता है, फिर जाकर के ये हम यहां तक पहुंचते हैं। तो ये जो है वो इसके रिवॉर्ड्स हैं, आप स्क्रीन भी देख सकते हैं। और डेफिनेटली आज चूंकि मैं बता चुका हूं, तो इसके बाद मैं आपके सामने वो भी शेयर कर पाऊंगा, जो है वो पीडीएफ भी शेयर कर सकूंगा, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा ये वाली पीडीएफ कर दूंगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो ऑफिशियल प्रेजेंटेशन है इस प्रोजेक्ट की, वो आपको पता है कंपनीज अपने हिसाब से बनाती हैं, उन्होंने उसको और तरह से डिजाइन किया होता है। मैं इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सहूलत के लिए, या समझाने के एतबार से करता हूं। वहां तो 4 सफों का पीडीएफ है, और आप जो समझ सकते हैं समझ लें। तो समझने के बाद समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया अपने एतबार से। इसका जो बोनस कैप है, मैंने पहले बताया 2x है उनके लिए जो सिर्फ अपनी स्टेकिंग करते हैं, और 3x का बोनस कैप है उनके लिए, किन के लिए, जो रेफरल करते हैं, जो दूसरों को इनवाइट करते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं, उनका बोनस कैप 3x है। उनको 3x के बाद आईडी जो है वो अपग्रेड करना पड़ेगी, या दोबारा स्टेकिंग लगाना पड़ेगी। जो आपका जितना भी आपका जो पर सेकंड रिवॉर्ड कैलकुलेट हो रहा है, आप जानते हैं पर सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन तो इंपॉसिबल हो जाती है, तो गैस फीस इन्वॉल्व होती है। तो इसलिए जैसे ही आपका जो अमाउंट है स्टेकिंग रिवॉर्ड का, वो आपकी स्टेकिंग की अमाउंट पर डिपेंड करता है। कितने ऐसे लोग होंगे जो हर 10 मिनट में रिवॉर्ड ले सकते हैं, तो यहां पे कोई पर डे वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका हर 10 मिनट में $5 बनते हैं, हर 10 मिनट में ले लें। हम ये बात करें स्टेकिंग रिवॉर्ड की, क्योंकि स्टेकिंग रिवॉर्ड को आपने खुद सिस्टम से क्लेम करना होता है। तो जैसे ही वो $5 हो जाएगा, तो उसमें से जो ट्रांजैक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी, तो आप विड्रॉ कर सकते हैं उसमें से, पूल में से। ठीक है, डेली विड्रॉल्स की कोई लिमिट नहीं है, और सारा कुछ इंडिपेंडेंट है, डायरेक्टली है। हाँ, एक 5% की कायरोस मेंटेनेंस फीस है, जिसका मतलब ये है कि हर ट्रांजैक्शन जो आपको जो इनकम की शक्ल में, प्रॉफिट की शक्ल में आ रही है, वो आपको एक्चुअली 95% मिल रही होती है। यानी फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट रिवॉर्ड की बात करें तो आपको 50 नहीं आएंगे, 47.5 आएंगे। आपको जो है वो 1 नहीं आएगा, आपको 0.95 आएंगे। आपको 100 नहीं आएगा, आपको 95 आएंगे। आपको 5,000 नहीं आएगा, आपको 4750 आएगा। तो 5% मेंटेनेंस फीस है, चाहे वो रिवॉर्ड है, चाहे वो लेवल इनकम है, चाहे वो मैचिंग है, चाहे वो कुछ भी है। 5% कायरोस की मेंटेनेंस है, वो उसमें से माइनस होता है। ठीक है, तो ये, अब मजेदार बात ये है कि ये लिखने के लिए बड़ा हौसला चाहिए था, और मैंने लिखा कि जीरो रिस्क है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए जो कि लाइफ टाइम है। और इसके लिखने की वजह मैं बताऊं क्या है, क्योंकि इस बिजनेस में जैसे ही आप जितनी भी अमाउंट से आप साइन अप करते हैं,
उतनी अमाउंट के काइस टोकन इंस्टेंटली सेकंड के अंदर आपके पास आ जाते हैं। आपने $10 से स्टेकिंग की और $10 वैल्यू का काइस टोकन आपके पास वहां पर आपके पास दिख गया, आपने सिर्फ बटन प्रेस करना है क्लेम, और वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। आप मेटामास्क यूज कर रहे हैं, सेफ पॉल कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, बाइनेंस का Web3 वॉलेट यूज कर रहे हैं, आप कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट यूज कर रहे हैं, अगले सेकंड में आपके बटन दबाने के बाद ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है और जितनी अमाउंट का आपने जो है वो स्टेक किया है उतनी अमाउंट का काइस टोकन आपके पास आ जाता है। और ये प्रमोशन 60 डेज के लिए मौजूद है। आप आज की तारीख से 60 डेज गिने, ये मेरे वर्ड्स हैं आपके लिए, आज की तारीख से 60 डेज तक आप $10 से स्टेक कर रहे हैं या आप 10,000 से कर रहे हैं, आपको स्टेकिंग अमाउंट का जो वैल्यू है उसके इक्विवेलेंट काइस टोकन आपके वॉलेट में रिसीव हो जाएगा, जो आपका टोकन है और यूजेबल है। यूजेबल है, आप हैरान रह जाएंगे। अगले ही सेकंड आप उसको यूज कर लें और वो 2, 3, 4 जगहों पे यूज हो सकता है। उसको रखने के फायदे क्या हैं कि वो आपकी ताकत है, सिस्टम में वो आपकी ताकत है। आप सिस्टम में चेंजेस कर सकते हैं, करवा सकते हैं जब प्रपोजल्स आएंगे तो। लेकिन उसको बेचने के फायदे ये हैं कि पैसे निकालें। आपको $1,000 के टोकन मिले हैं, $1,000 के टोकन बेच दीजिए। 25 सेंट उसका प्राइस है, अभी मैं उस पर बात करता हूं। 50 मिलियन की टोटल सप्लाई है, 0.25 सेंट उसका लॉन्च प्राइस है। जैसे एक्सचेंज लिस्टिंग हो जाती है तो वो उसका प्राइस डेफिनेटली इंक्रीज करना चाहिए। फिक्स प्राइस है, ये कोई मार्क वो वाली प्राइस नहीं है, ट्रेडिंग से नहीं आई ये प्राइस। 0.25 इसका ट्रेडिंग से प्राइस नहीं है, लेकिन इसका इंस्टेंटली आप इसको यूज कर सकते हैं। कहां पर सबसे पहले यूज कर सकते हैं, आप स्प्लिट स्टेकिंग लगा सकते हैं। जब आप स्टेकिंग लगा रहे होते हैं तो स्टेकिंग में आपको आपके पास 10% काइस टोकन यूज करने का ऑप्शन है। आपने $100 से साइन अप किया, $100 का काइस टोकन आ गया। आपके दोस्त ने भी $100 से करना है, उसको $10 का काइस दें, $90 का USDT और वो स्टेक कर ले, आपका $10 का काइस बिक गया। आपका एक दोस्त है, वो आया, उसने $1,000 से स्टेक करना है, आपने उसे कहा $1,000 से स्टेक करना है, 900 USDT रख, 100 USDT मुझे भेज, और 100 USDT का उसको काइस टोकन भेजेंगे। तो वो स्प्लिट स्टेकिंग के जरिए से उसकी $1,000 की स्टेकिंग लग जाएगी। और जो रिवॉर्ड आता है उसमें काइस टोकन नहीं आता, उसमें USDT ही आता है, उसमें कोई अलग अलग चीजें नहीं हो रही। तो ये इंस्टेंट यूजिबिलिटी कि आप उसको स्टेकिंग में ही यूज कर रहे हैं। दूसरी इंस्टेंट यूजिबिलिटी, पीयर टू पीयर, आप एक दूसरे को डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। मतलब आपको पता ही है, प्राइस में लोग फिर मार्जिन लेने के लिए काम करते हैं कि अगर आपके पास किसी ने $10,000 का स्टेक किया और $10,000 के काइस टोकन मिल गए, अब उसकी ख्वाहिश है मैं जल्दी बेच लूं, तो वो हो सकता है 0.25 की जगह पे कि मेरे से 24 सेंट में ले लो भाई, $5-10 का डिस्काउंट मिलेगा तो कोई भी ले सकता है। तो पीयर टू पीयर भी आप डायरेक्टली अपने ट्रस्ट वॉलेट से उसको भेजें, अपने सेफ पॉल से उसको भेजें, अपने टोकन पॉकेट से उससे भेजें, जहां मतलब किसी भी ईवीएम वॉलेट से आप दूसरे को भेज रहे हैं। इंडिपेंडेंट है, आप आजाद हैं। और आप देखेंगे, मैं देख रहा हूं, मुझे समझ आ रही है इस प्रोजेक्ट के अंदर, मैं फिर देख रहा हूं कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल जो सिर्फ मनी एक्सचेंज से पैसा कमा सकते हैं, जो बीइंग अ एक्सचेंजर रोल से पैसा कमा सकते हैं, कि टोकन्स ले रहे हैं और टोकन बेच रहे हैं। तो ओपन मार्केट की ट्रेडिंग मौजूद है, इंस्टेंटली आप इस टोकन को अपनी स्टेकिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं। 10% हर स्टेकिंग में जो है वो ये यूटिलाइज हो जाता है। एक्सचेंज लिस्टिंग जो है वो इसकी इसी साल के अंदर वो डेक्स पे है, डेक्सिस पे, मल्टीपल डेक्सिस पे, और नेक्स्ट ईयर के अंदर जो है वो प्लान है कि इसको सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे डाला जाए। और इसकी मार्केटिंग की टीम, मैंने आपको बताया कि वो टीम जो पेपे और ट्रंप को प्रमोट कर चुकी है, जब इसका टोकन का फेज आता है लिस्टिंग का और मार्केटिंग का, तो आप अलग ही लेवल देखेंगे। वो आपके लिए अनबिलीवेबल है, मेरे लिए भी अनबिलीवेबल है। लेकिन चूंकि मैं उन लोगों से मिलता रहता हूं, मैं पहले भी मिला, मेरा 2-2.5 साल का एक कनेक्शन है, आई जस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ पावरफुल दे आर और हाउ पावरफुल द मनी इज। जब आप किसी काम में पैसा डालते हैं तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता। बातों से कहां चीजें होती हैं, पैसों से होती हैं। पैसे में ताकत है। जिसके पास पैसे हैं उसकी कॉल, आधी कॉल पे लोग फोन उठा लेते हैं। जिसके पास नहीं होते उसको 10 दिन बाद भी कहते हैं मैंने देखी नहीं थी, मैं भूल गया था। तो मनी हैज पावर। तो जो डीजेंस की मैं बात कर रहा हूं, जब टोकन की बारी आती है, जब हम टोकन पे पहुंचते हैं, तो आपके पास दुनिया के बेस्ट डीजेंस होंगे जो आपके टोकन को वहां पर ले जा सकते हैं जहां पे किसी की सोच होगी। मैं नहीं कह रहा 25 सेंट से $2,500, बट देयर विल बी ह्यूज समथिंग। लेकिन जब वो तब की बात है जब हो, अभी तो हम ये भी समझ रहे हैं क्योंकि हमने इस डाओ मॉडल के अंदर कंपनी में अपनी अथॉरिटी भी कायम रखनी है, तो वी वुड प्रेफर कि हम इसको होल्ड करें।
हमारी ये प्रेफरेंस रहेगी, बट नॉट लाइक दैट कि मुझे $10 के मिल गए, मैंने होल्ड कर लिए। होल्ड करेंगे हम जब करने का वक्त आएगा, बट नाउ इफ वी कैन मेक मनी वी शुड यूज दिस ऑल्सो। आप थोड़ी देर के सोचेंगे यार आपके पास $10,000 की स्टेकिंग है और $10,000 का ही आपने टोकन बेच लिया अपना, यू आर आउट विद जीरो जीरो रिस्क। आपका तो टोकन ही बिक गया और आपका सारा कुछ फ्री में चल रहा है। इसलिए मैंने वो स्लाइड डाली, मैं कोई बिला वजह चीज नहीं डाल रहा उसमें, वो मेरे अपने लफ्ज हैं, वो मैंने डाली है, प्रेजेंटेशन वो कंपनी की तरफ से नहीं है, वो मेरे लफ्ज हैं। बट मुझे पता है कि मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपने $100 की स्टेकिंग लगाई और $100 का टोकन बेच दें, स्टेकिंग में स्प्लिट लगवा के बेच दें किसी को, या किसी को P2P में बेच दें, आपके पैसे बाहर, आपका $100 बाहर, $10 बाहर, $10,000 बाहर। ठीक है, और एक पूरा कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड डाउ सिस्टम है, यूज कर सकते हैं आप कोई भी वॉलेट। सपोर्टिंग वॉलेट में मैं इस वक्त, अगर आपको पता नहीं आपके नॉलेज में है कि नहीं है, सेफ पॉल फाइनेंस पावर्ड है, आप इस पे रिसर्च करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ, क्योंकि जो कोई टेक्नोलॉजी पुरानी होती है आपको पता उसमें उसके रिस्क बढ़ रहे हैं। यानी ट्रस्ट वॉलेट भी फाइनेंस पावर्ड है, बट उसमें रिस्क बढ़ रहे हैं क्योंकि वो इतना कॉम्प्लिकेट, इतने डेवलपर, इतनी चीजें पीछे सालों से चलती आ रही हैं। मेटामास्क बहुत बड़ा वॉलेट है और उसके चैलेंजेस चल रहे हैं, उसके साथ टेक्निकल चैलेंजेस चल रहे होते हैं, उसकी चेन पे इश्यूज हो रहे होते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत सिक्योर है, बहुत सेफ है। बेसिक कॉन्सेप्ट इनका यही है कि प्राइवेट की आपकी या आपका सिक्योरिटी फ्रेज नहीं सेव करते, तो ये तो सिक्योरिटी है ही है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। तो बाइनेंस ने अपना ट्रस्ट के बाद, ट्रस्ट भी बाइनेंस का है, बाइनेंस ने सेफ पॉल लॉन्च किया है और ये बड़ा जबरदस्त वॉलेट है। तो मेरी रिकमेंडेशन, अगर आप नए हैं या आप नए आना चाह रहे हैं, तो यू शुड यूज सेफ पॉल। ये सेम उसी तरह ट्रस्ट की तरह ही काम करता है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी एडवांस और बेहतर बनाई है। जैसे हम सबको पता है कि दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी BTC की है, लेकिन सबसे स्लो भी वही है, क्योंकि वो बेस्ट इस वजह से है कि वो सिक्योर है, लेकिन स्लो भी वो है क्योंकि वो SHA-256 है, यानी उसकी जो क्रिप्टोग्राफी है वो SHA-256 वाला वर्जन है, जो कि 2007, 8, 5 में चलता था और उसको अपग्रेड नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बुनियादें हैं। जैसे आप अपने घर की बुनियादें नहीं बदल सकते, बुनियादें बदलने के लिए घर पहले गिराना पड़ेगा, फिर बुनियादें बदलेंगे। आप ऊपर जितना मर्जी सेटिंग करते रहे, बुनियाद वही रहेगी, तो उसकी बुनियाद जो है वो वाली है। तो इसलिए यहां पर जो बाकी वॉलेट्स हैं, चूंकि वो पुराने होते चले गए हैं, उनके उसके साथ रिस्क भी एसोसिएटेड है। तो जो नया वॉलेट और बाइनेंस पावर्ड है, तो इसलिए मेरा ट्रस्ट ज्यादा है, क्योंकि बाइनेंस ने किया है, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें होंगी। और आखिरी एक सवाल जो अगर आप पूछना चाहें तो मैं बताना चाहूंगा, जो लैंडिंग बोरविंग है उसका जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के अंदर आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं। उसके अंदर आपका जो मनी है, आपका जो पैसा है, वो प्रोटोकॉल्स के अंदर आपके एक क्लिक पे आ जाता है, आपके एक क्लिक पे चला जाता है। दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट, टोटली इंडिपेंडेंट। ठीक है, लेकिन जो अब आप स्टेकिंग में बात करते हैं, तो स्टेकिंग के अंदर जो आपका मनी है वो आपने जब दे दिया है, तो वो अब आप उसको अनस्टेक नहीं कर सकते। लैंडिंग में तो आपने सुबह कर्ज लिया था और 2 दिन बाद आपको जरूरत नहीं है, फीसें वीसे पे करके आप जान छुड़ा लें। बोरविंग में भी ऐसे ही है, ठीक है, आपने दिया था, अब आप कहते हैं नहीं मैंने वापस चाहिए, तो वापस ले लें। लेकिन जब आप स्टेक करते हैं तो स्टेकिंग के अंदर फिर आपकी वापसी नहीं होती। तो स्टेकिंग में वापसी नहीं होती, तो फिर आपका जो स्टेकिंग का जो पोटेंशियल है वो इसीलिए ज्यादा है, क्योंकि आपको मैंने कहा कि आपके पास जो लिक्विडिटी प्रोविजनिंग की, लैंडिंग फार्मिंग की, क्वांटिटेटिव एल्गोरिथम ट्रेडिंग की, ये सारी टीम्स मौजूद हैं जो आवे लैब से मूव करके यहां पर आई। तो आपके पास, उनके पास वो सारा एक्सपीरियंस मौजूद है, जिसकी वजह से। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, इवन आवे भी ऐसे कर रहा है, आवे के पास भी ऐसे ही है कि सिर्फ लैंडिंग बोरविंग नहीं चल रही, जस्ट लैंडिंग बोरविंग इज नॉट इनफ। तो बड़ा करने के लिए दे आर लॉन्चिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो यहां पर भी आपके पास, लेकिन यहां पर एक बहुत मतलब जबरदस्त प्रोडक्ट मौजूद है आपके पास, जिसमें आपको, आप जो है वो अपनी कम्युनिटी या अपनी जो चीजें हैं उसको बिल्डअप करेंगे, तो आपके पास एक ह्यूज इंसेंटिव, एक ह्यूज मनी का जो है वो एक सिचुएशन आपके पास आ जाएगी। और मैं चाहूंगा कि अब हमारे साथ मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मैं चैट एनेबल करूंगा और चैट एनेबल करके उसमें मैं सवाल भी पेस्ट करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चैट के अंदर आपको इस कंपनी का जो काइरोस डाओ है, इसका ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल, इसका ऑफिशियल ट्विटर का अकाउंट, इसका ऑफिशियल यूट्यूब का अकाउंट और इसका ऑफिशियल जो है वो अकाउंट जो है वो मैं आपके साथ चैट में पेस्ट करूंगा। मैं चाहूंगा कि अगर आप इस सिस्टम के बारे में और जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, आप YouTube पे जाके वीडियोस देखना चाहते हैं, स्टेक कैसे करना है, स्प्लिट स्टेक कैसे करना है, विड्रॉल रिक्वेस्ट कैसे डालनी है, जहां पर विड्रॉल एप्लीकेबल होता है वहां पर,
और जहां पर आपका जो है वो स्टेकिंग रिवॉर्ड है वो किस तरह से आता है, ये सारी चीजें अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं वो लिंक आपके साथ भेजूंगा. राइट नाउ आई जस्ट वांट टू नो दैट मार्सलिन, आर यू विद अस राइट नाउ? You are listening? Please unmute yourself and you can tell Oh, me that yes, 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 you are yes, available. yes. Okay, thank you. I will in a minute I will give mic to you. Meanwhile, chat open करके आपको वो लिंक्स भेज रहा हूं, आप उनको देख सकते हैं. और उसके बाद फिर एंड के ऊपर मैं वो क्वेश्चन आंसर करूंगा, जो क्वेश्चन मैं आपसे भेजूंगा. अगर आप पूछूंगा यहां से, आप उसमें आंसर टाइप कर दीजिएगा. अगर आप आंसर टाइप करेंगे और आपका ठीक आंसर होगा तो आई विल वो मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया है कि $200 जो है वो मेरी तरफ से $200 स्टेकिंग के लिए मैं आपको दूंगा. उसको जो मेरे उस क्वेश्चन का ठीक आंसर करेगा. ठीक है, तो अभी आई वुड लाइक यू टू स्पीक मार्सलिन, प्लीज. यू आई वुड लाइक यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस. व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट टुडे प्रेजेंटेशन एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट द whole Kairos protocol and everything? Please, over to you. Good evening, everyone. First of all, I would like to sincerely thank our leader, Mr. Z, for today's wonderful session. Thank you for taking the time to share your knowledge, experience, and vision with all of us. We truly appreciate the effort you have put into helping everyone understand this incredible opportunity. I would also like to extend my gratitude to every single one of you who join us today. It is especially encouraging to see so many attendees arriving before the scheduled time. I would also like to express our appreciation to the brilliant developers and the entire Kai's Labs team. Behind every successful ecosystem is a group of dedicated people working behind the scenes. They have created something truly remarkable, an ecosystem designed to bring together decentralized lending, borrowing, staking, governance, and the KAIS token into one powerful vision. Their innovation and commitment deserve our respect and appreciation. I also have some exciting news very soon. We will begin this presentation entirely in English. So if you have English-speaking friends who are interested in Kairos DAO, we warmly welcome them to join our future sessions. Once again, thank you all for your valuable time, your attention, and your trust. Have a wonderful day, everyone, and we look forward to meeting you again very soon. Thank you. थैंक यू मासी. अच्छा, इन्होंने जो है वो भाई की तारीफें की आपके, और साथ ही है कि शी अप्रिशिएटेड वो भी सब के जो खास तौर पे जो टीम है जो डेवलप किया है, जिन्होंने इस पूरे स्ट्रक्चर को, प्रोटोकॉल को, उनको भी अप्रिशिएट किया है. और बाकी इन्होंने बताया कि हम इंग्लिश मीटिंग्स ये करेंगी और डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि मैं इनका साथ दे सकूं. और तो मीटिंग्स में फिर हमारा चलता रहेगा इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, ताकि जो लोग इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, उनके लिए ये सारा सिलसिला चले. थैंक यू मार्सलिन वंस अगेन. हमारे साथ एक और हमारे भाई मौजूद हैं, दोस्त हैं बहुत अच्छे. और इस वक्त आप देख रहे हैं इस सेशन में जो जिनको भी जो मेरे साथ एज ए पैनलिस्ट हैं, ये ऑल सीजन फ्रेंड्स हैं. यानी इसमें कोई वक्त हालात की कैद नहीं है. कोई ऐसा नहीं है कि यार आज हैं कल नहीं है. तो ये ऑल सीजन फ्रेंड्स हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों में मौजूद हैं जो इस वक्त हमारे साथ हैं. तो शबी भाई हमारे साथ मौजूद है. मैं चाहूंगा शबी, आप भी इस पे थोड़ा आपका जो एक्सपीरियंस है काइरोस के साथ, अभी जो एक्सपीरियंस चल रहा है, या जो अभी आपका एक्सपीरियंस है आज के सेशन के हवाले से, प्लीज वो शेयर करें. थैंक यू जी भाई. गुड इवनिंग एवरीवन. आप सब लोगों को बहुत बहुत खुश आमदीद. और वैसे तो मेरा कोई तारुफ नहीं है, शाहजी ने बहुत बड़ा तारुफ करा दिया. उनकी मेहरबानी है कि वो मुझे दोस्त समझते हैं. सर, बहुत सारे सेशंस, बहुत सारे वेबिनार अटेंड किए. सबसे पहले मैं इस बात पे बहुत खुश हूं और आप सब लोगों का ध्यान इस बात पे ले जाना चाहता हूं कि जैसे नबील भाई ने स्टार्ट किया और उसके बाद जी भाई ने बड़ा डिटेल्ड एवरी एस्पेक्ट जो है उन्होंने बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया. तो अगर किसी ने नोटिस किया हो इस सारे सेशन में, तो वो एक बड़ी बारीक सा पॉइंट है. अगर आप नोटिस करें और रीकैप करें अपने दिमाग में, कि नबील भाई ने और जी भाई ने दोनों ने पूरे सेशन में एक भी फ्यूचर टेंस नहीं बोला. है ना ये मजे की बात. नॉर्मली कंपनी अपनी लॉन्चिंग, अपनी प्रेजेंटेशंस में ये बात करते हैं कि ये होगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये लॉन्च होगा, ये बन जाएगा, ये मिल जाएगा.
तो जो बेस्ट पार्ट था मेरे लिए, जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, एक तो ये वैसे ही गुरु लोग हैं और नीट एंड क्लीन टाइडी एहसास वाले लोग हैं, जिनको पैसे से ज्यादा लोगों का एहसास है। ये दर्द वाले लोग हैं जो हकीकत में। तो मुझे ये बात सबसे अच्छी लगी कि नबील भाई ने भी और जी भाई ने भी एक भी फ्यूचर टेंस नहीं बोला। उन्होंने जो कुछ बोला है वो मौजूद है, वो सबका सब मौजूद है, फंक्शनल है। और जी भाई ने जैसे कहा कि मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो यकीन करें आई एम लविंग इट, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं आपको एक बात सब दोस्तों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि मैं अक्सर कई सालों से देखें, आपकी भी फैमिली है, मेरी भी फैमिली है। इंसान जो फैमिली मैन होता है वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर चल रहा होता है। आपकी यूटिलिटी होती है, आपकी लिविंग कॉस्ट होती है, आपके बच्चों की फीस, आपके सो मेनी थिंग्स। तो ऑल द टाइम स्पेंडिंग स्पेंडिंग स्पेंडिंग। और हम सब लोग अपने घरों में, अपनी फैमिली में अपनी लिविंग कॉस्ट स्पेंड कर रहे होते हैं। तो मैं अक्सर ऐसे ही सोचा करता था कि हम 8 घंटे काम करते हैं, और कोई 8 घंटे ऑफिस जाता है जॉब के लिए, कोई अपने बिजनेसेस पे, कोई शॉप पे जाता है, कोई अपनी आउटलेट पे जाता है। सबके एक वर्किंग आवर्स हैं, और हम उन 8 घंटे की या 10 घंटे की वर्किंग के बेस पे अपनी इनकम निकालते हैं। लेकिन मुझे इस चीज का बड़ा शिद्दत से एहसास होता था कि इनकम हमारी, या इनकम वाली एक्टिविटी जो है, वो हमारी सिर्फ 8 घंटे है। 24 घंटे में से हम 8 घंटे काम करते हैं। नॉर्मली हम लोग अपनी सैलरीज, अपनी इनकम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि ये 8 घंटे एक दिन के, 40 आवर्स अ वीक, 160 आवर इन अ मंथ। तो ये वो रीजन थी, मैं ऐसा क्यों सोचता था। मैं कहता था कि अखराजात, एक्सपेंस, स्पेंडिंग तो हमारी 24/7 चल रही है। मुझे सबसे पहले ये जिंदगी में ख्याल तब आया जब मैंने अपनी जिंदगी में अपने घर के इर्द गिर्द, बाहर के मुल्कों में, दुबई में तो ये पहले से ही था, ठीक है। जब हमने अपने कंट्रीज में देखे कि ग्रोसरी स्टोर्स जो हैं वो 24 आवर ओपन हो गए, तो मैं कहता था कि उनको यकीन आ गया है कि इंसान 24 घंटे खर्च करने के लिए तैयार है। मैं आपको इससे बेटर एग्जांपल देता हूँ। देखें, अगर आप रात को सो रहे हैं, अब सोते हुए तो आप अर्निंग नहीं कर रहे ना, कुछ कमा नहीं रहे। आप कमा सिर्फ उस टाइम स्लॉट में रहे होते हैं जिसमें आप काम कर रहे होते हैं। उस टाइम स्लॉट के अलावा आप सिर्फ स्पेंड कर रहे होते हैं। कैसे? जब आप सो रहे होते हैं तो आपके घर में एसी ऑन है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, एवरी सेकेंड एक्सपेंस हो रहा है। आप ट्रैवलिंग में हैं, आप फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं। आपके घर में रेफ्रिजरेटर, इवन आपका सीलिंग फैन और बहुत सारी डिवाइसेस, गैजेट्स, चार्जिंग पोर्ट्स ऑन है। तो यू इट मींस यू आर स्पेंडिंग पर सेकेंड। तो मैं ऐसा सोचता होता था कि क्या ही मजे की बात हो कि अगर हमारी जिंदगी में या कोई ऐसा सिस्टम आ जाए कि हम पर सेकंड स्पेंड तो कर रहे हैं, लेकिन पर सेकंड कमाया भी जा सकता हो। तो मैं मेरे पास शायद अल्फाज नहीं है, मैं अपनी एक्साइटमेंट का के लिए लफ्जों का चुनाव करना मुश्किल हो रहा है कि मेरी फीलिंग, मेरी एक्साइटमेंट काश आप तक पहुंच सके। तो मैं बहुत खुश हूं, और मैं जी भाई का और नबील भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि यकीन करें, इट वाज ऑलवेज बैक बैक इन द माइंड। मैं कहता था कि यार शायद मैं कोई स्टुपिडिटी सोच रहा हूँ, ऐसा कैसे पॉसिबल है। यानी ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है ना, कोई 8-10 घंटे से ज्यादा आप काम ही नहीं कर सकते। तो 24 घंटे कैसे इनकम हो सकती है। लेकिन फिर मैं सोचता था कि यार वो जो मिलियनियर है, वो जो बिलियनियर है, वो उनकी हम इनकम्स कैलकुलेट करते हैं, उनके पोर्टफोलियोज देखते हैं, उनकी नेट एसेट वैल्यूज देखते हैं, तो हम कहते हैं यार ये हम मंथली इतना कमाते हैं, जितना हम एक महीने में कमाते हैं ना उतना वो एक सेकंड में कमाते हैं। तो हम सिर्फ लोगों की बातें कर सकता था। लेकिन थैंक्स टू जी भाई अगेन, उन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेकर आए जहां पे हम पर सेकंड कमा सकते हैं। मैं तो आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आए और छा जाएं। जी भाई, थैंक यू, लव यू। जी, मैं दोबारा से थोड़ी देर के लिए जी भाई मुखातिब होना चाहूँगा अपने तमाम साथियों के साथ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त अंदाज में, जैसे कि एज़ यूजुअल आप लोग जानते हैं,
जी भाई आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। और आज भी जो प्रेजेंटेशन आप तक पहुंची है इसमें तो कोई शक नहीं कि वो अमेजिंग वे में आप तक डिलीवर की गई है। बड़ा सिंपल सा है पर सेकंड, नो डाउट इसका तो कोई जवाब नहीं है। पर आप देखें कि इसके अंदर कौन कौन से तरीके हैं जहां से आप 100% या मैक्सिमम अर्निंग कर सकते हैं। पहली बात तो कि आपका जो स्टेकिंग रिवॉर्ड है वो 1.5%। मैं सिंपली ये कहना चाहूंगा कि 1.5 गुना, यानी कि आप उसको 1.5 गुना तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई कड़ियां हैं। मैं सिंपली छोटी सी बात करूंगा फिर उसके बाद मैं खत्म करता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ पहले वाला स्टेप अगर अचीव कर लेते हैं ना तो आपके जो बाकी बूस्टर है ना, क्योंकि इसमें है तो स्टेकिंग भी लेकिन उसके साथ एक बूस्टर भी है, इसके अंदर डायरेक्ट भी है जैसे कि हर नेटवर्क के अंदर, लेकिन इसके अंदर इजाफी एक बूस्टर भी है जो कि आपको आपकी अमाउंट 100% वापस दे देता है। सिंपल 7वां बंदा आपने जैसे ही डायरेक्ट रेफर किया 70% वो और 30% पहले ही आपको आ चुका है। इट्स मीन के 100% आप वहां से ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप लेवल इनकम की बात करें तो वहां पर भी आपके पास ऑप्शन है कि आपने पहले क्या है कि जैसे ही आपने 5,000 डायरेक्ट या आपने 15,000 किया तो आप 30% दो लेवलों पर, जो पहले 10% है उनको 30% तक कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस तरह का मैचिंग आपने नहीं देखा होगा सर। कंफर्म बात है कि आपके पास लेवल के अंदर 100 लोग हैं बट आपका फिर भी मैचिंग काउंट होगा। कोई एक टीम आपकी पावर हो जाएगी 99 फॉर एग्जांपल, वो आपकी वीकर हो जाएंगी। या मिसाल के तौर पर आपके 10 लोग हैं डायरेक्ट और उसमें से 9 लोग वीकर हो जाएंगे और जनाब एक पावर हो जाएगी और फिर उसका मैचिंग होके आपको उसका रिवॉर्ड आएगा सिंपली। और फिर उसके बाद अगर बात करें जो पहले जी भाई बता चुके हैं कि आपके डे फर्स्ट नहीं, विद इन अ सेकेंड आपके जो आपको काइस टोकन मिल रहे हैं वो यूजेबल है। और यूजेबल भी ऐसा नहीं है कि जनाब आपने उसको कहीं जाकर कोई थॉरली सोच के कि जी इस रेट पे नहीं, फिक्स रेट के ऊपर आप जाके उसको स्प्लिट साइन अप के अंदर, स्प्लिट स्टेकिंग के अंदर आप उसको लगा सकते हैं 10%, 10%, 10%। मिसाल के तौर पर जैसे जी भाई ने एग्जांपल दी थी, मैं भी एक एग्जांपल देता हूं उसके बाद बात खत्म करता हूं कि 1,000 का आपने अगर पैकेज लगाया और आपको जितने टोकन आए अगले ही पल में आपके पास अगर 10,000 का साइन अप आया तो आपके 10% उसके अंदर कंज्यूम हो गए और आपका 100% दोबारा आपकी अमाउंट आपके इन हैंड आ गई। यहां पर बहुत से तरीके हैं, इसीलिए मैंने कहा था डॉलर्स ही डॉलर्स हैं, डॉलर्स ही डॉलर्स हैं, ठीक है ना। कोई यहां पर वो नहीं है कि जनाब आपको कोई नंबर्स दिए जा रहे हैं। एवरीथिंग इज रियल, एवरीथिंग इज रियल। कोई नंबर नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, कोई आपको वेट नहीं है, कोई टोकन का वेट नहीं है। टोकन आपके अपने वॉलेट में आ रहे हैं, उनको कहीं रोका नहीं जा रहा, ठीक है, कहीं पर भी उसको स्टॉप नहीं किया जा रहा है। एवरीथिंग आपको इंस्टेंटली दिया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि एवरीथिंग इज रेडी, हर चीज तैयार पड़ी है। ये भी इंतजार नहीं है कि हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, ये जितने भी बातें की है ना ये सब अभी जी भाई फर्दर अगर कोई बात करते हैं तो आपको बता देंगे। एवरीथिंग इज रेडी। तो भाई आपके पास, हमारे पास, सबके पास एक ऐसा मौका है मेरे ख्याल से जो वाकई में आप दोस्तों की सबकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी साबित होगा। तो अपना ख्याल रखें,